बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूं आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे। एक नया टॉपिक होगा जिसको लेकर चलेंगे और जिस तरीके से मौसम की बात कर ली जाए तो मौसम जो है वो शदीद तरीन गर्म है। अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और इसके साथ साथ जो है अभी हम चलते हैं अपने गेस्ट की जानिब और उनका तारुफ करवाते हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी बशीर हिराज साहब। आज हमारे साथ मौजूद हैं जो कि DSP हैं जलालपुर पीरवाला सर्कल में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही हमारे साथ जो दूसरे गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी हमारे रूही के एंकर पर्सन है हसन मलिक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप हसन? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, आज हम जो है क्राइम के हवाले से बात करेंगे। आए दिन आपको पता है कि जिस तरह से क्राइम की रेशो जो है वो बढ़ती जा रही है, तो हम साथ साथ जो है इस टॉपिक को लेकर चल रहे होते हैं कि किस तरीके से जो इंतजामिया है, जो पुलिस है, वो क्या कार्रवाइयाँ कर रही है, किस तरीके से क्राइम को कंट्रोल किया जा सकता है, क्या इकदाम किए जा सकते हैं, क्या पॉलिसीज की जा सकती हैं। और जिन लोगों के साथ जो है डकैती की वारदातें होती हैं, चोरी की, स्नैचिंग की, फिर जो हम आए दिन देख रहे हैं कि कत्ल के वाकयात जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो इस हवाले से बात करेंगे कि क्या वजूहात हैं। तो सबसे पहले तो सर से जानते हैं ना कि आपकी जो एक जर्नी रही पुलिस के हवाले से वो हम जानना चाहेंगे। जी बहुत शुक्रिया मैम। जर्नी मेरी बड़ी लेंथी है जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं एक देहात से मेरा ताल्लुक है जी, और मैंने देहात से ही अपना बसों की छतों पे बैठ के मैं भूषण रोड कॉलेज पहुंचा जी। यहाँ से मैंने FSC किया, तो 95 में मैं इस डिपार्टमेंट में बतौर कांस्टेबल भर्ती हुआ। सही। तो मैंने फिर हिम्मत नहीं आ रही, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोशिश की, मैंने BA ग्रेजुएशन की, उसके बाद मैंने लॉ किया, उसके बाद थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन में डायरेक्ट कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर भर्ती हो गया। सही। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद फिर मैं फील्ड में आ गया जी। फील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद मेरी फील्ड जॉब ही रही है, मैं SHO ही लगता रहा हूँ इधर मुल्तान में ही, खानेवाल और बिहाड़ी को थोड़े अरसे के लिए, लेकिन मुल्तान में थ्रू आउट में पोस्टिंग पे रहा हूँ थानों में बतौर SHO। तो 1 साल पहले अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह पाक ने तरक्की दी। हमारे IG साहब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब तशरीफ लाए, उन्होंने माशाल्लाह ये हमारा जाना ये प्रमोशंस का वो डिसीजन लिया, उसमें अल्लाह पाक ने हमें भी इज्जत दी और अब मैं आजकल DSP जलालपुर पीरवाला हूँ। सही। अच्छा, माशाल्लाह एक ऐसी जर्नी रही जिसमें आपने तमाम मेरे ख्याल में ज़िंदगी के बहुत सारे चैलेंजेस भी आपने देखे होंगे, मुश्किलात भी फेस की होंगी। अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि क्राइम की रेशो जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मैम इस हवाले से मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक तो आबादी बढ़ रही है। मैं 2007 से यानी फील्ड में हूँ, और उस वक्त क्राइम भी थोड़ा, आबादी भी बहुत कम थी। मुल्तान ये 9 नंबर से आगे, 6 नंबर से आगे मुल्तान ख़त्म हो जाता था। यूनिवर्सिटी से लेके 6 नंबर तक दरमियान में हसन भाई कोई आबादी नहीं थी। अब आप बनबोसन तक मुल्तान पहुंच गया है। तो इस हवाले से, जिस हवाले से अब आबादी बढ़ रही है, उस हवाले से क्राइम बढ़ रहा है। हाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस अपने हिसाब से मेरे ख्याल में बहुत अच्छा काम कर रही है। जितना क्राइम बढ़ रहा है उस हवाले से क्राइम को कंट्रोल करने के लिए पुलिस की माशाल्लाह नफरी भी बढ़ रही है। और फिर जैसे आबादी बढ़ी, फिर चूँकि इसकी थानों की वो ज़्यादा हो गई, अपना एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसमें अब नए थाने भी बने, और अब थाने नए बनने से अब क्राइम कंट्रोल करने में आसानी है। अफसरान ने डिसीजन लिया, तो क्राइम तो आपको पता है जी, हज़रत आदम से हज़रत हाबील काबील से ये शुरू हुआ और क्राइम होना है, लेकिन पुलिस का काम है उसको रोकना और कंट्रोल करना। अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस, मुल्तान पुलिस, पंजाब पुलिस बेहतरीन काम कर रही है, और मैं कहता हूँ कि कोई ऐसा हीनियस क्राइम नहीं है जो पुलिस ने डिटेक्ट ना किया हो, मुलजमान ना पकड़े हो।
सही। जी। अच्छा जी, मजीद भी आपसे इस हवाले से जानते हैं, हसन से भी जानते हैं, क्योंकि हसन जो है इन प्रोग्राम्स वगैरह भी करते रहते हैं क्राइम के हवाले से भी, जिस तरह कत्ल के वाकयात जो हैं वो भी बढ़ रहे हैं, फिर हम देखते हैं कि स्नैचिंग के, डकैती के वाकयात, क्या कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो वेरी मच। सबसे पहले तो मैं ये डिस्कस करना चाहूँगा, बड़ी अच्छी बात की थी बशीर साहब ने कि जो ही आबादी बढ़ रही है तो वो उस हिसाब से एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन जो है वो बढ़ रहा है। जो ही नई आबादी आती है उसमें इर्द गिर्द के लोगों को ही नहीं पता होता कि हमारे साथ कौन से लोग रह रहे हैं। सपोज करें, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जहाँ हमने बचपन गुजारा या जो हमारे अबाओ अजदाद थे, वालिदैन बुजुर्ग, वो एक ऐसे इलाके में रहते थे जहां पर एक ऐसा कंसेप्ट था कि एक नया बंदा भी गली से अगर गुजरता था, मोहल्ले से गुजरता था, रोड से इवन के गुजरता था, तो बुजुर्ग हमारे कहते थे ये कौन लंगदा पे, इससे पूछें ये यहाँ पर कौन आया हुआ है, क्या करने आया हुआ है, किससे मिलने आया हुआ है। अनफॉर्चुनेटली अब एक ऐसा ट्रेंड आ गया है कि हम लोग सोसाइटीज की तरफ मूव हो गए हैं। हम लोग अगर गली मोहल्लों में भी रहते हैं तो वो इतने सारे लोग आ गए हैं, इतना कम्प्लेक्स एरिया हो गया है हमारा कि हमें पता ही नहीं है कि हमारे साथ कौन रह रहा है। यानी दीवार के साथ जिसकी दीवार है हमें उसका भी पता नहीं है। खुशी गमी हो, साथ वाले घर में जनाजा है, साथ वाले घर में वो लाइटें देख के हम लोग कहते हैं अच्छा यार इसके घर शादी है, ठीक है यार, वो पता नहीं घर कार्ड आया हुआ होगा, हमें तो पता ही नहीं है, मसरूफ जिंदगी इतनी है। किसी घर साथ वाले घर में कोई टोपियां पहन के लोग खड़े हैं या काफी सारे, हम कहते हैं अच्छा यार जनाजा होगा, हमें वो भी नहीं पता इस बात का, व्हाट्सएप पर मैसेज आ गया। इस चीज ने जहां एक जानिब हमें टेक्नोलॉजी तो बढ़ी है सो बढ़ी है, उसके साथ साथ क्राइम की रेशो बढ़ गई है। क्योंकि जब आपको नहीं पता होता कि मेरे साथ कौन रह रहा है, क्या कर रहा है, उसका पैशन क्या है, उसका प्रोफेशन क्या है, तो उस जब आप लाइल्म होते हैं उस टाइम क्राइम बढ़ता है। तो सेम यही सिचुएशन है। अगर मुल्तान की बात की जाए, अगर मैं लास्ट मंथ की बात करूं या लास्ट एक वीक की बात करूं, तो मुल्तान शहर में लास्ट मंथ में तकरीबन 600 प्लस वाकयात रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें स्ट्रीट क्राइम के वाकयात सबसे ज्यादा हैं। मुल्तान शहर की अगर मैं स्पेशली बात करूं, गुलगश्त डिवीजन की, कैंट डिवीजन की, तो ये हमारे वो एरियाज हैं जो बिजनेस हब्स भी हैं, जो एजुकेशनल सेक्टर्स भी हैं, उसके साथ साथ जो ऑफिस सेक्टर्स भी हैं। अब एक बंदा सिर्फ वो ये देखता है कि यार इस घर में सुबह को मर्द निकलते हैं, शाम को आते हैं, मेरे लिए इजी टारगेट है इस घर को टारगेट करना, वहां पर वो किसी भी जरिए से वो टारगेट कर सकते हैं। नहीं तो उसके अलावा अब ये वाले कंसेप्ट भी पीछे रह गए हैं। अब जो कंसेप्ट है वो ये है कि अब आप देखें नौजवान लोग क्राइम की तरफ आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? जितने भी जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, जब भी मुल्जिमान पकड़े जाते हैं, चाहे वो हिनियस क्राइम में है, चाहे वो स्ट्रीट क्राइम में है, चाहे वो बिल्कुल माइनर क्राइम में है, जब उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं कि हम एक चीज से सबसे ज्यादा मुतासिर हैं, जो सोशल मीडिया है। यानी हम ये देखते हैं कि हमारा दोस्त, हमारा कजन या कोई भी ऐसा बंदा, उसने महंगे से महंगा मोबाइल भी पकड़ा हुआ है, उसने महंगे से महंगे कपड़े भी पहने हुए हैं, उसका जो लाइफ स्टाइल है दिखावे का, जो कि सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक है, जो स्टेटसेस की हद तक है, हम उससे इतने ज्यादा मुतासिर हो जाते हैं। जब हम उससे डिस्कस करते हैं तो वो कहता है इट्स अ वेरी इजी वे, आप भी मेरे साथ अटैच हो जाएं, आपका भी ये लाइफ स्टाइल हो जाएगा। इलीगल वेपन ले लिया, इलीगल उन्होंने तमाम असलिया लेकर वो वारदात की, वो उन्होंने आपस में अपना एक अच्छा गेट टुगेदर भी कर लिया। और जो बंदा बेचारा पूरा दिन सुबह से लेके शाम तक मेहनत मजदूरी करता है, महीने बाद वो अपनी एटीएम से तनख्वाह निकलवा कर ऐसे बाहर ही आता है, गन पॉइंट पर वो बेचारा लूटा जाता है। अच्छा, इस तरह के आए दिन जिस तरह हम स्नैचिंग की बात करते हैं तो स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा है। अच्छा, उसके साथ साथ फिर हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारी ऐसे, जिस तरह हम कहते हैं कि पुलिस हमें तहफ़्फ़ुज़ दे, शहरियों का ये जाहिर सी बात है, हम लोगों का हक भी है कि पुलिस जो है वो तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करे, लेकिन वही हम देखते हैं कि वहाँ जो है पुलिस यूनिफॉर्म में पुलिस ही मौजूद होती है, इस तरह की कार्रवाइयों में भी शामिल होती है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? मैं इस हवाले से मैं ये अर्ज करूंगा कि हर एक मुआशरा है ना, मुआशरे में अच्छे लोग भी हैं और हाँ, बुरे भी हैं। या बिल्कुल ऐसे। इसी तरह जो है ना, पुलिस में भी कुछ बुरे लोग भी घुस सकते हैं जी। और पुलिस का जो अकाउंटेबिलिटी का जो निज़ाम है, वो मैं कहता हूँ सारे डिपार्टमेंट से सबसे ज़्यादा है। मैं ये हर जगह ये बताया करता हूँ कि पुलिस वालों के आप ना वो देख लें, अमालनामे देख लें कि सबसे ज़्यादा सज़ाएं पुलिस वालों को मिलती हैं। इतना हमारा अकाउंटेबिलिटी का जो ना निज़ाम सख्त है। अब किसी डिपार्टमेंट को ले लें, पटवारी को ले लें, बदनाम वहाँ भी लोग हैं,
लेकिन वो हाईलाइट इतना नहीं होता जितना पुलिस होती है, चूंकि पुलिस एक इंडिविजुअलिटी है, एक यूनिफॉर्म में है, रोड पे खड़े होकर उसने जो भी गलत करना है या कोई मामला हाईलाइट होना है तो वो रोड पे खड़े होना है, लोगों ने देखना है। तो लेकिन जो भी हमारे डिपार्टमेंट में गलत करता है, अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा सख्त है। अभी आपने हसन भाई ने भी मुंसलिक रहते हैं 24 घंटे, अभी मुमताज़ाबाद में एक हुआ, हाईलाइट हुआ मैटर के शराब पकड़ी गई, फिर हमारे सीपीओ साहब ने सख्त उसमें एक्शन लिया कि वही बंदा जो उस थाने का एसएचओ था वो ही वाज बिहाइंड द बार। यानी इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में किसी डिपार्टमेंट में अकाउंटेबिलिटी का सख्त निज़ाम नहीं है जितना पुलिस में है। लेकिन अच्छे और बुरे जो लोग हैं वो माशरे में रेशो, और मैं ये कहता हूँ कि जितनी रेशो आम माशरे में अच्छे और बुरे की है, पुलिस में बहुत अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं आप हैरान होंगे, इतने अच्छे काम करते हैं। अब पहले ये होता था कि पुलिस अपनी जो अच्छाइयों को हाईलाइट नहीं कर पाती थी। हमारे आईजी साहब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब आए, उन्होंने कहा कि अब अच्छा काम करते हैं उसको हाईलाइट भी करें, यकीन करें। अच्छा काम हो रहा हो तो अप्रिशिएट किया जाता है। जी बिल्कुल, और मेरे ख्याल में ये जरूरी कर भी रही है। हाँ, बिल्कुल जी। अब हमारी अगर छोटी मोटी बुराइयां हैं तो अच्छाइयां भी हाईलाइट हो रही हैं। छोटी मोटी बुराइयां छोटी मोटी बुराइयां जो है वो नजरअंदाज कर दी नहीं, मैं बिल्कुल ना, मैं ये नहीं कह रहा नजरअंदाज नहीं हो रही। देख लें कि इतने बड़े स्टर्न एक्शंस हो रहे हैं उनके खिलाफ, जो गलत करता है उसके खिलाफ। असल में क्योंकि शहरी जो है एक तरफ तो फिर खौफ हिरास इस तरह का भी है ना कि आए दिन आपको लूटा जा रहा है या आप पर तशद्दुद किया जा रहा है, फिर आप जान की बाजी भी हार जाते हैं। जिस तरह से अभी आप थोड़ी सी भी मज़ाहमत करें तो आपको मज़ाहमत में लोग आपको मार के चले जाते हैं। अगर आप मज़ाहमत नहीं भी कर रहे देन भी आपको जो है वो निशाना बना दिया जाता है। उसी हवाले से फिर अगर आप पुलिस वालों के पास जाते हैं तो भी वही आता है कि यार अगर पुलिस वाले भी इस चीज में अगर शामिल हो गए तो वो किसके पास जाएंगे इंसाफ लेने। मैं अर्ज करूं, अगर इसमें आप देखें तो पुलिस की कुर्बानियां भी देखें। हमारे यानी हंड्रेड्स हमारे शुहदा हैं जिन्होंने पब्लिक की हिफाजत के लिए, जान और माल की हिफाजत के लिए अपनी जान भी दी है। तो वो पर्सनल किसी काम के लिए नहीं दी, अपनी जान भी दी। और फिर मैं यही कहूंगा कि अच्छे बुरे लोग हर डिपार्टमेंट में हैं, पुलिस में भी होंगे, लेकिन तो ये है ना कि सिस्टम को जरा चेंज करने की जरूरत है, बेहतर करने की। हाँ जी, इसमें अब मेरे ख्याल में दिन ब दिन निज़ाम और सख्त होता जा रहा है। जहां आजी साहब ने फरमाया कि जहां हम इनको यानी इनके लिए अच्छे काम कर रहे हैं, इनको स्कॉलरशिप दे रहे हैं, इनकी जो बीमार है उनका इलाज करवा रहे हैं, तो जो गलत करेगा उनको भी सजा मिलेगी। और जिसने गलत किया है, मेरे ख्याल में कोई इस डिपार्टमेंट में बचा नहीं है कि जिसने गलत किया हो किसी पब्लिक पर्सन के साथ और फिर वो बच गया हो। मेरे ख्याल में हाँ, अगर आपके साथ किसी पुलिस वाले, आप चुप नहीं रहे, आपको आगे आना चाहिए, सीनियर्स को बताना चाहिए। ये सीनियर अफसरान बैठे हैं वो इसीलिए हैं कि अगर कोई, हमारा काम है लोगों की जान और माल की हिफाजत, इससे हट के अगर कोई गलत काम करता है तो मेरे ख्याल में अकाउंटेबिलिटी भी उसकी उसी हवाले से बहुत ज्यादा सख्त है। अच्छा, इसके साथ साथ जो है हसन से भी जानेंगे। हसन, इस टाइम जो है वुमेन जेल के हवाले से बात करेंगे कि वहाँ पर जो है वो पासिंग आउट परेड रही, वो जानेंगे कैसी रही, इस हवाले से बात करेंगे। अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, हसन से जान रहे थे हम जो है लेडी जेल में जो है वो कांस्टेबल की जो है पासिंग आउट परेड जो थी वो कैसी रही? जी, वुमेन जेल के हवाले से बात की जाए तो हमें वैसे जेल की खबरें तो मौसूल होती रहती हैं, लेकिन स्पेशली और स्पेसिफिकली वुमेन जेल की खबर आना एक इंटरेस्टिंग भी होती है और एक नई चीज़ भी होती है। सबसे पहले मैं अपने टॉपिक पर आने से पहले, आपके क्वेश्चन पर आने से पहले मैं एक बात करना चाहूँगा कि ख़वातीन का इस मुआशरे में आगे आना और आगे आकर पॉजिटिव रोल प्ले करना, ये बड़ा खुश आइन है। यानी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आज से चंद साल कबल हम चले जाएं तो ख़वातीन को पढ़ाना, ख़वातीन को लिखाना और ख़वातीन को फील्ड में भेजना एक ऐसे समझ लें मायूब भी समझा जाता था, टाइप ऑफ। लेकिन आज के दौर में ख़वातीन जहाँ एक जानिब यूनिफॉर्म में आ रही हैं तो दूसरी जानिब आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रही हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि कुछ ही दिन पहले विमेन जेल में लेडी वार्डन्स की पासिंग आउट परेड थी। 22 का वो बैच था और पढ़ी लिखी ख़वातीन जो कि पूरे जनूबी पंजाब और पंजाब से ताल्लुक़ रखती थीं। वो उन्होंने मास्टर्स किया हुआ था, वो भर्ती होकर वो उन्होंने ट्रेनिंग की, 3.5 माह का वो तकरीबन बैच था उनका, और अब वो अपने अपने इजला में चली जाएंगी। जिस दिन वो पासिंग आउट परेड थी, हम भी वहां पर मौजूद थे, तो बार बार जो उन्हें एक चीज की जा रही थी, बार बार जो उन्हें एक चीज बताई जा रही थी, वो ये थी कि
आपके नाजुक कंधे नहीं हैं, आपके मजबूत कंधे हैं। आप सिनफे नाजुक नहीं हैं, आप सिनफे आहन बनकर अब आपने जाना है मुआशरे में और मुआशरे की खिदमत करनी है। यानी वो उन्हें जो चीज बार बार पॉइंट आउट करके बताई जा रही थी, वो ये बताई जा रही थी कि आप लोगों ने फील्ड में जाना है, बढ़ चढ़कर अवाम की खिदमत करनी है। परेड हो गई वो सारी की सारी, जितनी भी वो उनका एक प्रोग्राम था वो सारा हो गया। तो एंड में मुझे भी क्यूरियोसिटी हुई, मैंने कहा अच्छा चलें ये बात तो हो रही है, मैं भी डायरेक्टली जाके इंटरेक्ट करके उनसे मैं जानने की कोशिश तो करूं कि उनका मेंटल लेवल क्या है। तो आप यकीन करें ऑलमोस्ट 22 की 22, एक बड़ी कम तादाद थी, 22 लोगों से इंटरेक्शन करना ईजी बात होती है। तो मैंने तकरीबन 22 की 22 खवातीन से मैंने जब अपना क्वेश्चन मुख्तलिफ वे से रिपीट किया तो सबका यही पॉइंट ऑफ व्यू था कि हमने जो तरबियत की है, हम जो पढ़ लिख कर इस मुआशरे की खिदमत करने के लिए आए हैं और सिलेक्ट हुए हैं, तो आप यकीन करें तमाम लोगों का यही जवाब था कि हम मुआशरे में जाकर खिदमत करेंगे। अब उनके वालदैन भी आए हुए थे पासिंग आउट परेड में। वालदैन आप लिटरली यकीन करें, एक बुजुर्ग वालदा थी लेडी कांस्टेबल की, तो वो बात करते हुए लिटरली वो रो पड़ी और वो कहने लगी कि मेरा ख्वाब था, मेरी ख्वाहिश थी, बेटे तो हर किसी के वतन पर कुर्बान होते हैं, मेरी ख्वाहिश ये है मेरी बेटी इस वतन पर कुर्बान हो, मेरी बेटी इस मट्टी में जाकर मिले, मेरा खून जो है मेरी बेटी के जरिए वो इस मट्टी में इस वतन पर कुर्बान हो, ताकि मैं भी ये फख्र से कह सकूं कि बेटे तो हर किसी के कुर्बान होते हैं, मैं अपनी बेटी कुर्बान कर आई हूँ। यानी ये अच्छा, वही ना पेरेंट्स के अंदर भी इस तरीके का जो है वो जज्बा पाया जाता है, जिस तरह से जो है बच्चे आगे बढ़ रहे होते हैं, बच्चों को स्पेशली जो बच्चियों के हवाले से इस तरह की जो सोच पॉजिटिविटी आ रही है। अच्छा, उससे ये है कि जितना आप आगे बढ़ेंगे उतना आप मुल्क के लिए भी अच्छा होगा। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी का वॉल्यूम काइंडली बंद कर दें। हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं? हेलो, अपने टीवी का काइंडली वॉल्यूम बंद कर दें ताकि बात करने में आसानी। हेलो, आवाज आ रही है आपको? हेलो। अच्छा जी, दोबारा कॉल ट्राई की। तो हमेशा मैं बात करती हूँ, जब भी आप कॉल बुलाते हैं अपनी टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया करें ताकि बात करने में आसानी हो सके, जो आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो या बात करना चाह रहे हो। अच्छा, इसी तरीके से जिस तरह से खवातीन बहुत अच्छा काम कर रही हैं और फिर पुलिस के हवाले से खवातीन को भी बहुत सारे मसाइल का सामना रहता है ना। अच्छा, अगर आप मेल के साथ इजीली आप नहीं अपनी बात पहुंचा पा रहे या कर रहे, तो आप इजीली खवातीन के पास जाकर अपना मसला बयान कर सकते हैं उनसे। जिस तरह से हमारे यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ सेंटर्स भी बनाए गए हैं। हाँ जी, वुमेन पुलिस स्टेशन भी बनाए गए हैं। तो उसमें यह है कि खवातीन के लिए इस हवाले से क्या काम हो रहा है हसन? खवातीन के लिए इस हवाले से ये काम हो रहा है, बड़ा अच्छा पॉइंट है कि एक खातून को जो भी मसला है, हाँ, तो उसका मसला ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंड खातून ही कर सकती है, हाँ, सेम जेंडर का। यानी मैं मेल हूं, मुझे अगर कोई प्रॉब्लम है किसी भी हवाले से, तो मैं मेल के पास जाके मामला डिस्कस करूंगा, मेरे लिए ज्यादा इजी, कंफर्टेबल और फिजिबल होगा। ऐसे ही फीमेल के लिए जो प्रॉब्लम होगा उसको फीमेल के पास जाके डिस्कस करने में आसानी होगी, जिसमें बड़ी एग्जांपल जो है वो हमारा खवातीन तहफ़्फ़ुज़ मरकज है। यानी वो 24/7 ऑपरेशनल है, वहां पर बाकायदा तौर पर। उसके अलावा विमेन जो थाने बने हुए हैं वो भी इसी इसमें मैं एक और ऐड करना चाहूंगा कि अब हर थाने में VSO विस्फोट ऑफिसर फीमेल लगा दी गई है। अब किसी थाने में इस वक्त जाएं, उनका एक अलहदा से ऑफिस दिया है उनको, उस बेहतरीन फर्निश्ड ऑफिस है, अच्छा फर्नीचर है, और एक विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर फीमेल वो बैठी है। कोई भी फीमेल आएगी तो वो जो गाइड कांस्टेबल है वो उसको गाइड करके वहां ले जाएगा, और वो खातून ही उसका मसला सुनेगी, और खातून फर्दर जो है ना अपने SHO को बताएगी कि ये हुआ है और ये करना है। अच्छा, ये बड़ा जरूरी भी था ना कि जाहिर सी बात है हमारे यहाँ थोड़े रवैयों की भी बात आ जाती है, स्पेशली जब पुलिस की रवैयों की बात हम करते हैं कि एटीट्यूड उनका चेंज होना चाहिए, या वो अगर वो खवातीन के साथ बात कर रहे हैं तो उनको खवातीन के साथ किस तरीके से पेश आना चाहिए, और अगर मेल के साथ आप बात कर रहे हैं तो मेल के साथ आपका रवैया कैसा होना चाहिए। तो अभी जैसे कहते हैं ना, थानों का कल्चर चेंज हुआ है जी, थानों को बड़ा खूबसूरत बनाया गया है, और इससे भी खैर बहुत एक लंबी बहस जो है वो बहुत टाइम से छिड़ी भी रही है। आप क्या कहना चाहेंगे कि थानों का जो कल्चर? मेरे ख्याल में अब बहुत फर्क है। ये चीजें जो नई अब चीजें आई हैं आईजी साहब के हुक्म से, यानी पहले ये लेडी कांस्टेबल्स थी, वो यानी ये ड्यूटीज नहीं थी, हर थाने पे लेडी कांस्टेबल दस्तयाब नहीं थी। अब आप यानी मैं क्लेम कर रहा हूँ, इस वक्त किसी थाने में जाएं, आपको
VSO का अलग ऑफिस मिलेगा और वहाँ एक लेडी फीमेल जो है ना ऑफिसर मौजूद होगी जो आपका मसला सुनेगी। अब मेरे ख्याल में लेडीज़ के मसाइल इस हवाले से हल किए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर फर्दर है तो ज़िले में अपना वो तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ है, दूसरा वुमेन पुलिस स्टेशन है जिसकी जुरिस्डिक्शन पूरा डिस्ट्रिक्ट है कि आप पूरे डिस्ट्रिक्ट में अगर आप वहाँ कंफर्टेबल हैं कि वहाँ जाना चाहते हैं तो वहाँ चले जाएं। अगर आप थाने जाना चाहते हैं तो कंसर्न थाने में भी VSO मौजूद है, वहाँ भी पूरा यानी जो आपने FIR। और अब मैडम CM साहिबा की तरफ से अब ख़ास हुक्म है कि ख़वातीन के साथ इवन सीधी बात है कि अगर हस्बैंड भी कोई तशद्दुद करता है या उसने कोई टार्चर वगैरह किया तो उस पर भी फौरी कार्रवाई अमल में लेके आती है। ये अब सख्ती से हुक्म है कि यानी पहले सीधी बात है ये होता था थानों में कि एक बीबी गई हैं तो उनका क्लेम की शिकायत की है कि जो है ना मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ वो तशद्दुद मारपीट अच्छा, की है। क्योंकि ये पिछले दिनों क्योंकि मेरे अपने घर की माजी के साथ ही हुआ था और हसन को इस मामले का पता है, मैंने इस पे तो वो हम भी होता है कि एक खातून के लिए बड़ा मुश्किल होता है अगर उसका शौहर उसके ऊपर तशद्दुद कर रहा है और अगर वो उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने चाहती है तो स्पेशली पुलिस वालों की तरफ से कोई इस तरह से खास जो है वो पहले यही था कि मियां बीबी की लड़ाई है जी छोड़ें आप, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। अब ये कि यानी हुक्म है कि मियां भी किसी पे अपनी बीवी पे वो कोई टार्चर नहीं कर सकता, वो टार्चर करेगा फौरी FIR होगी। अब यानी मैडम CM इसको मॉनिटर किया जा रहा है बाकायदा अब कि ये 354 इस पे यानी लगती है और वो टार्चर की दफात अलग लगती है। सही। तो अगर अच्छा एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कॉल आ रही है पर आ रही है। मुझे लगता है आपके खौफ की वजह से कॉल भी ड्रॉप हो गई। नहीं मेरा खौफ नहीं है, मेरा बड़ा सही है। अच्छा इसके साथ ही हसन ये भी जानेंगे इस टाइम जो कत्ल के वाकयात बढ़ रहे हैं और उस पर आए आपके प्रोग्राम्स भी काफ़ी सारे हैं, जिस तरह ईद पे भी एक ऐसा अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसमें बाप ने अपने बच्चों को भी मार डाला और बीवी को भी मार डाला, उस हवाले से बताइएगा क्या वजूहात थी? अच्छा इसमें सबसे पहली जो चीज़ है ना कत्ल की, वो तो जितनी भी डिबेट कर लें उसके बाद एंड में अगर मैं एक बात करूं तो वो सिंपल सी ये बात होगी कि अदम बर्दाश्त की वजह से सारे के सारे मामलात सरजद हो रहे हैं। यानी हम घंटे की डिबेट करें, हम 2 घंटे की या 5 मिनट की, उसका क्रक्स जो होगा वो सिर्फ अदम बर्दाश्त है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये अलीपुर में ये वाकया पेश आया, ईद के दूसरे रोज की बात है। जो बाप था 7 बच्चों का उसने मर्डर किया और सबसे छोटी जो उसकी बेटी थी उसकी उम्र, आप कुड यू एनीवन बिलीव कि उसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 6 माह थी। यानी 6 माह की बच्ची का क्या कसूर होगा जिसको मर्डर किया जा रहा है? सवाल सिर्फ इतना सा है। उसकी बड़ी बेटी की उम्र, 7 बच्चे थे, बड़ी बेटी की उम्र 12 साल थी। सिर्फ इस बात पर मर्डर किया गया कि मेरे पास खिलाने को कुछ नहीं है, गुर्बत की वजह से मर्डर कर दिया गया। यानी 7 बच्चों का मर्डर करता है, उसके बाद अपनी बीवी का मर्डर करता है, बीवी का मर्डर करके वो वहाँ से फरार हो जाता है बंदा। वो खुद क्या था? वो माजूर इंसान था। यानी एक ये चीज़ थी जो कि बताई जा रही थी। सेकेंडली उसमें थोड़ा सा कहीं पर जाकर फैक्टर, इवन मैं आपको बताता हूँ, खुद बशीर साहब जो हैं वो देहात के एरिए से बिलोंग भी करते हैं और अब जिस जगह पर तैनात हैं वो भी देहात का ही एरिया है। तो देहात में सबसे जो चीज़ होती है लैक ऑफ एजुकेशन है, लैक ऑफ आप समझ लें विजन है। उसमें जो चीज़ होती है सबसे पहले मर्डर करने के पीछे वो गैरत का एक एलिमेंट होता है और वो यानी विदाउट एनी कह लें कि बेस होती है एक वो चीज़ कि जिसको आप डिस्कस भी नहीं करना चाहते लेकिन आप उसके पीछे एक की बजाय 8 मर्डर कर देते हैं। क्या जी? गैरत के नाम पर। उसमें ना आपके पास कोई प्रूफ होता है, ना आपके पास कोई एविडेंस होता है, कोई चीज़ भी नहीं होती। सिर्फ ये होता है मुझे शक था, मेरे को शक आई पिया इंदे कहीं बेनाल मरासे में थे ऊंदी वजह करके मैं मर्डर। मैं इसमें ऐड करूंगा, मैं हसन भाई ने भी जैसे कहा कि सबसे ज्यादा ये इस तरह के वकूए ज्यादा ना देहातों में होते हैं। यानी अच्छा सर कॉल ले लेते हैं, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी कंटिन्यू करते हैं बात को जी। मैं ये अर्ज कर रहा था कि देहातों में इस तरह के वकूए होते हैं और मैं जो समझता हूँ अब तक जो मैंने देखा लैक ऑफ एजुकेशन है। कोई भी पढ़ा लिखा बंदा, कोई उसकी परसेंटेज बहुत कम होगी इस तरह का वकूआ। लैक ऑफ एजुकेशन ये सारा कुछ करवाती है। यानी आपको यानी एक पढ़ा लिखा बंदा है ना
तो अगर खुदा न खास्ता उसको कुछ शक हो भी गया है तो वो उसको अपने तरीके से उसको वो अपने आप को मैनेज करेगा, बजाय इसके कि वो 4-4 मर्डर कर दे। जहां तालीम नहीं है वो लोग ये कर रहे हैं, कत्लो गारत भी जो है ना, अब पुरानी दुश्मनी ये वो आप देख लें, शहरों में कोई इतना ये इशू नहीं है, लोग लड़ लुड़ के में शाम तक राजीनामे भी लोग करवा देते हैं। लेकिन अभी शहरों में भी खैर ये कहीं ना कहीं आपको इस लेकिन तरह के वाकयात जो जो हैं, सीरियस वो आपको किलिंग देखने जैसे में, हाँ। हसन भाई ने कहा कि 7 मर्डर हो गए, अब वो तालीम नहीं है, वहाँ तालीम नहीं होगी। मैं तो नहीं गया, लेकिन अलीपुर का बकुआ है, लेकिन अगर पढ़ा लिखा बंदा होता तो उसको जरूर कहीं ना कहीं मैनेज कर लेता, उसको अल्लाह पाक इतनी जरूर वो सोच देता कि इसका अगर खुदा न खासा गुरबत भी है तो इसका हल ये नहीं है कि अपना बेगुनाह 7 लोगों की जान ले ली। आए दिन तो हम इसकी भी देखते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो खुदकुशी कर रहे होते हैं। जी जी। अच्छा, यही बात है ना कि जहाँ पे तालीम है या बहुत सारे हमारे इस तरह के मसाइल इस तरह के बहुत सारे हैं, जिस तरह आपकी, मैं उस बात को सेकंड करूंगी कि जिस तरह से आबादी बढ़ रही है उसी तरीके से क्राइम रेशो भी बढ़ रही है, लोगों के मसाइल भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। अच्छा, जहनी तौर पे लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा इसका शिकार है। इस पे मजीद बात करेंगे नाजरीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी बशीर साहब कुछ बात कर रहे थे। जी वो तो होगी, कत्ल के वाकयात के हवाले से हम बात हाँ, मैं ये अर्ज कर रहा था कि तालीम जिधर भी होगी ना, तालीम अगर जो तालीम याफ्ता बंदा है वो सुसाइड की आप बात कर रही थी कि वो पढ़े लिखे बंदे भी सुसाइड कर लेते हैं, चलो उसने अपनी जान ली ना जी, किसी 7 बंदों की तो बेगुनाहों की जान नहीं ली। अब वो अनपढ़ आदमी था, उसने खुद को सजा देने की बजाय उसने अपने साथ कत्ल कर दिए। तो मेरे ख्याल में जो तालीम है वो इंसान को जो ना इस तरह के वाकयात से बचाती है। सही। अच्छा जी, इसके साथ ही हसन से भी ये भी जानेंगे, इस टाइम हम ड्राइविंग टेस्ट और लाइसेंस के हवाले से बात कर लेते हैं। अच्छा, क्योंकि हमारे यहाँ दिन ब दिन ट्रैफिक भी बढ़ती जा रही है, फिर उसके मसाइल भी बहुत सारे हैं, लाइसेंस के हवाले से बहुत सारे इश्यूज होते हैं, ट्रैफिक रूल्स को लोग फॉलो नहीं कर रहे होते। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, क्या तब्दीली आई है, शहरियों को किन मसाइल का सामना है? और इसके साथ ये कॉलर भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्या हाल है? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। मैं निगहत बोल रही हूँ मुल्तान से। कौन बात कर रही है? हम आपका निगहत मुल्तान से बात कर रहे हैं। अच्छा, निगहत बात कर रही हैं, कैसी हैं आप निगहत? जी जी, बहुत अच्छे। बेटा आपका प्रोग्राम हम रोजाना सब घर वाले बहुत शौक से देखते हैं, कॉल मिलाने की कोशिश करती हूँ, सब शुक्र है आपकी कॉल मिल गई है। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया। जनूबी पंजाब के आप मेहमानों को बुलाती हैं, बहुत अच्छा लगता है। आपके जो रिपोर्टर्स आते हैं, एंकर आते हैं, बहुत ये बहुत अच्छे हैं। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, आपके प्यार का। आप खुद बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं। बहुत शुक्रिया। दूसरा ये कि सही बात है, पुलिस का भी ये कहना था कि वो भी अपनी जगह पे सही काम कर रहे हैं। जहाँ हमारी आबादी ज्यादा है तो जाहिर बात है वो इतने पूरे नहीं होते। तो बहरहाल हर अल्लाह करे हर महकमा अपनी अपनी जगह पे अपनी जिम्मेदारियां सही निभाए तो इंशाल्लाह पाकिस्तान एक अच्छा बन जाएगा इंशाल्लाह। और आपके ये जो एंकर है इनका प्रोग्राम भी हम बहुत शौक से देखते हैं। ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छा करते हैं, इन्हें भी मुबारकबाद दे दें हमारी तरफ से। बस बेटा आपके प्रोग्राम की तारीफ करनी थी। जब हम इंटरनेशनल चैनल्स के प्रोग्राम देखते हैं ना जी जी, तो अब वो मतलब आप उनसे ज्यादा बेहतर होता है आपका प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया। तो चैनल्स को देखने को दिल नहीं करता हमारा। बस आज तारीफ करनी थी, बहुत अच्छे बात हमारी कॉल मिली है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह ताला रोही को आप सबको तरक्की दे। ओके, बहुत शुक्रिया, आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। ये आपकी दुआएं और आपका प्यार जो है ना वो मुझे हमेशा मोटिवेट करता रहता है, एनर्जी देता है। मैं तो कहती हूँ ये मेरी ऑक्सीजन है। तो इस तरह से लोगों का प्यार मिल रहा होता है तो आप कोशिश करते हैं कि आप उससे बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करें। अच्छा जी, और इसके साथ ही हम हसन से जा रहे थे ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से। जी, बहुत सारे मसाइल हैं, हल हमने खुद करना है, सिंपल सी बात है। मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि हमेशा ही मैं हर प्रोग्राम में भी बात करने की कोशिश करता हूँ, जहाँ भी बैठता हूँ अपने ऐबों पर डालकर पर्दा हर शख्स ये कह रहा है ज़माना ख़राब है, ज़माना ख़राब है। हमें अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। यानी अगर मैं सड़क पर चल रहा हूँ तो मैं ये कहूँगा कि मेरे से आगे चलाने वाला गाड़ी और मेरे से पीछे चलाने वाला गाड़ी वो सही चलाएगा तो मैं चलाऊँगा, ऐसा नहीं है। अगर वो सही नहीं भी चला रहे तो आप गाड़ी को सही चलाने की कोशिश करें। वो रूल्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आपका उनके साथ लेना देना नहीं है। एक और कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, कौन? अशफाक है, मदद कर रहा हूं खानेवाल से मैं। जी जी, क्या कहना चाहेंगे?
अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था, अगर कोई मोहतरमा कोई FIR दर्ज करवाती है तो आप ये समझते हैं, जैसे मोहतरम जैसे बैठे आपके साथ ही, कि भाई ये बिल्कुल ऑलवेज राइट होगी ये, तो इसको मापने के लिए कोई पैमाना नहीं होना चाहिए कोई? ठीक हो गया सर। मैं समझ नहीं आई। उनका सवाल कोई ये है कि खातून जो एक कोई भी खातून जाती हैं किसी थाने में, वो किसी भी शख्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए, अपने हस्बैंड के खिलाफ या किसी के खिलाफ वो FIR करवाती हैं, तो क्या ये किस तरह से पता चलेगा वो जो खातून कह रही हैं वो बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं, उनकी जो FIR है वो बिल्कुल दुरुस्त है? वो तो आफ्टर इन्वेस्टिगेशन ही पता लगेगा। सुने, ये आपकी दफा 154 ये कहती है कि एक बंदा आया है, वो अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाता है, आप उसको दर्ज करें और उसको बाद में वेरीफाई करें। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन वो पता लगता है कि ये कंप्लेंट सही नहीं है तो उसको खारिज कर दें। सही। जी जी। अच्छा, वो तो जाहिर सी बात है, आप तमाम छानबीन के बाद आपको आपकी चीजें जो है वो नताइज सामने आ ही जाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो डिस्कस कर रहे थे कि हम ये समझते हैं कि आगे वाला सही चलाएगा, फॉलो करेगा तो मैं फॉलो करूंगा। नहीं, हरगिज नहीं। हम किसी के जवाब दे नहीं है, हम अपनी जात के जवाब नहीं है। जिम्मेदार शहरी होने के नाते हमारा क्या फर्ज है कि जब हम सड़क पर चल रहे हों या कहीं भी जा रहे हों तो हमारे ऊपर जो चीजें इंप्लीमेंट हो रही हैं हमने उन्हें फॉलो करना है। मैं हमेशा एक बात करता हूं कि जो चीज मुझे बुरी लग रही है वो ऑब्वियस सी बात है आपको भी बुरी लगेगी। अगर कोई मुझे गालियां दे रहा है और मुझे बुरा लग रहा है तो ऑब्वियस सी बात है जब मैं किसी को गालियां दूंगा तो वो मेरे रुतबे की वजह से, मेरे डर की वजह से, मेरी इज्जत की वजह से वो 2 मिनट के लिए खामोश तो हो जाएगा, लेकिन उसके दिल में मेरे लिए वो मकाम बाकी नहीं रहेगा। हमें अपने आप को तब्दील करने की जरूरत है। जहां तक अब आपका ये सवाल था कि ड्राइविंग लाइसेंस और ड्राइविंग टेस्ट के लिए जितने लोग जाते थे, अगर वो फेल हो जाते थे तो उनकी 42 डेज बाद बारी आती थी, यानी 7 हफ्तों के बाद दोबारा बारी आती थी। दोबारा वो लर्नर बनवाते थे, दोबारा वो फाइल बनवाते थे, उसके बाद अपेयर होते थे, फिर वो फेल हो जाते थे, 7 हफ्तों बाद दोबारा बारी आती थी। अब DIG जो एडिशनल IG हैं मिर्जा फरहान बेग, उनकी हिदायत पर यह हुआ है कि पूरे पंजाब भर में अब सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्तों बाद यानी 15 दिन के बाद कोई भी बंदा टेस्ट में फेल हो गया वो दोबारा अपनी फाइल बनवाए और अपेयर हो सकता है। सही। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि जितने लोग जिन्हें ड्राइविंग आती है किसी भी वजह से वो ड्राइविंग टेस्ट फेल हो जाता था तो उन्हें 7 हफ्तों का मींस अगर बंदे की अपनी मसरूफियत 2 महीनों का इंतजार करना पड़ जाता था। कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी क्या हाल है बाजी आसमान? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बात कर रही हैं? जी मैं मिसेस इस्लाम बात कर रही हूँ मुल्तान से। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं डेली देखती हूँ। बहुत शुक्रिया। आवाज नहीं आ रही? जी जी, आपकी आवाज आ रही है मुझे। जी जी, ये भाई एंकर आए हुए हैं ना, इनसे बात करनी है। करें आप बात। बिल्कुल जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम जी बाजी। भाई आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आप हर जगह पहुंच जाते हैं, कहीं भी मुश्किल हो, परेशानी हो, और चीजें यानी कि मुश्किलात आसान करते हैं क्यों रोही के चैनल की वजह से। तो मैं चाहती हूँ आप हमारे इलाके में भी आएं और हमारे मसले मसाइल हल करवाएं। हुक्म करें। से माशाल्लाह से बहुत मसले हल हो रहे हैं। जज़ाकल्लाह। तो मेरा गाँव है शीरेबाद का इलाका है, मेरा गाँव है वहाँ। अच्छा जी। तो वहाँ बिल्कुल सड़कें नहीं है, हमारी जो सड़कें हैं वो कच्ची हैं, बारिशों की वजह से रास्ते खराब हो जाते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। ठीक है। दूसरा हमारे इलाके में एक बना हुआ है वो स्कूल, तारीख स्कूल, तो हमारे एरिया में जागीरदारों को रखते हैं, वो हम नहीं जा पाते, वो हमें रास्ता नहीं देते, जिसकी वजह से हमारे गांव के बच्चे तीसरी नस्ल जा रही है कि वो तालीम से महरूम है। अच्छा। तो जो कुछ पढ़े लिखे हैं, जिनके पास कुछ पैसे वगैरह यानी कि वो सब लेके शहरों में पढ़ा लेते हैं बच्चे, जो गरीब हैं वो अपने बच्चों को नहीं भेज पाते। प्लीज आप हमारे इश्यू को जरा हाईलाइट करें, आप आए हमारे इलाके में और कुछ ये मसला हल करवाएं। जरूर जरूर मेरी बहन, जज़ाकल्लाह। मैं तो हमेशा एक बात करता हूँ, इनके तवस्सुत से चले मैं एक और बात कर दूं। अल्लाह ताला ने जो हमें मनसब अता किया हुआ है, हम लोगों का, सोसाइटी का फेस हैं, हम पॉजिटिव पोर्ट्रे करेंगे, उनका अगर हल हो जाएगा तो अल्लाह ताला ने इसका अजर हमें इस जहान भी देना है, अगले जहान भी देना है। अगर हम उनका मसला सुन के, अगर मेरी जुरिस्डिक्शन में और मैं वो पॉजिटिव पोर्ट्रे करने के बजाय नेगेटिव पोर्ट्रे करता हूँ तो अल्लाह ताला मुझे इस जहान भी दिखाएंगे, आखिरत में भी दिखाएंगे। तो बाजी इंशाल्लाह ज़रूर मेरी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। हम खिदमत के लिए आपके लिए हमेशा बैठे हुए हैं, अब भी हम आपके पास इंशाल्लाह खिदमत के लिए ज़रूर आएंगे। तो वो डिस्कस मैं ये कर रहा था कि अब वो 2 हफ्तों बाद जो सिलसिला होगा उसमें ये होगा कि जहां एक जानिब ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर्स जितने होंगे उनकी तादाद में इजाफा होगा, दूसरी जानिब रश भी बढ़ेगा।
जिस दिन ये फैसला आया उसी दिन मेरी सीटीओ साहब से भी, मुल्तान जो है उनसे डिस्कस हुई, तो उन्होंने फौरन कहा कि ये रात को ये नोटिफिकेशन जारी हुए और आज ही हमारे मुल्तान में जितने भी ड्राइविंग टेस्ट सेंटर्स हैं या लाइसेंस ब्रांचेज हैं, हमने उनमें डबल नफरी कर दिया है कि आने वाले जितने लोग हैं उन्हें मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। उनकी बात यही थी जो अभी बशीर साहब कर रहे थे, अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी मैं ऐड करना सर चाहूंगा। आपकी डिटेल से बात सुनेंगे, लेकिन नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, सर की बात वहीं से कंटिन्यू करते हैं। जी ऐड करना चाह रहा था कि अब पहले ये होता था कि सिर्फ मुल्तान ट्रैफिक हेडक्वार्टर पे ट्रैफिक के लाइसेंस बनते थे जी। अब जलालपुर, शुजाबाद, पीएचपी पोस्ट, आरपीओ ऑफिस, यानी हर जगह अब जो है ना लाइसेंस, जैसे आबादी बढ़ी है मेरे ख्याल में इसकी रिक्वायरमेंट थी। अच्छा, फिर जब रश बढ़ जाता था ना हेडक्वार्टर पे, तो फिर लामाला लोग फेल होना शुरू हो जाते थे। अब माशाल्लाह 15 दिन का टाइम, अगर आप फेल भी हो गए 15 दिन में बंदा ट्राई करके फिर आ जाता है, और हर जगह अब जो है ना वो ड्राइविंग लाइसेंस बन रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में जब बंदा ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेता है तो फिर ट्रैफिक सेंस भी आ जाती है। अच्छा, उसमें ना टेस्ट होता है बकायदा, बंदा पढ़ के जाता है थोड़ा। अच्छा, फिर ट्रैफिक के सारे चीजें जानने के बावजूद भी आपको ट्रैफिक जो है वो सही था, आपको उसके रूल्स पे अमल करते हुए नजर नहीं आते। ये तो अब जितना शहर बढ़ता जाएगा ना वो थोड़ा कम। अच्छा, कभी हमारे इशारे काम कर रहे होते हैं, कभी नहीं कर रहे होते हैं। अच्छा, कर रहे होते हैं तो लोग समझते हैं इनको तोड़ना ज्यादा जरूरी है। ट्रैफिक वाले आप स्कूल कॉलेजेस में जा रहे हैं, वो ट्रैफिक लेक्चर्स दे रहे हैं, तो चौकों पे खड़े होके मेगाफोन के थ्रू लोगों को गाइड कर रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में पहले से तो काफ़ी फ़र्क है। इन मॉडर्न रोड बनाए, इसमें ज़्यादा बंदे खड़े करके लोगों को टीच कर रहे हैं। लेकिन मैं जो ज़ाती तौर पर समझता हूँ सबसे ज़्यादा जो है ना इसका इम्प्लीमेंटेशन अगर करवानी है तो बाई फोर्स करवाना होगी। यानी हम बाहर भी हम जाते हैं ना, लोग दोस्त आते हैं बाहर से, वो बताते हैं कि हम इसलिए वायलेशन नहीं करते कि हमें पता है कि 5000 का फाइन हो जाना है, या 500-600 का वो लोग तक, या यहाँ वो कल्चर है या गल करो जी फलाना। ऐसे ही है। अब बड़ी हसन भाई से बात करवा दे तो क्या करे बंदा जी। ये भी है। अच्छा, हमारे यहाँ थोड़ी सी तड़ी भी लगाई जाती है, जान पहचान। मुझे नहीं जानते मैं कौन हूँ, मैं साफ हूँ फिर। तो ये अच्छा, ये कल्चर भी तो हम लोगों ने खुद ही पैदा किया है ना। अच्छा, जहाँ अगर इदारे कुछ इस तरह की थोड़ी सी ढील दिखाते हैं, वहाँ फिर शहरी भी खुद ब खुद ही इस तरफ इस माशरे में मैम रहते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, अब हर बंदा एक दूसरे से मुंसलिक है। हसन भाई को मुझसे कभी मिलना है, मैंने हसन भाई से मिलना है, इसी तरह बस वो इसी तरह निजाम चल रहा है। सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे शहरियों को और फिर इस इदारे के साथ जो इस पेशे के साथ मुंसलिक भी होना चाहता है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं लोगों के अंदर जो है ना वो बड़ा एक जज्बा भी पाया जा रहा है। जी। अच्छा, चाहे खवातीन हैं या मेल हैं, अब CSS जो है ना वो एक जुनून बन चुका हुआ है, लोग इस तरफ बहुत ज्यादा आना चाह रहे हैं पुलिस में। तो यानी पुलिस में फीमेल्स का बड़ा कम रुझान था, अब माशाल्लाह देख लें अब मैक्सिमम अब जो रिजल्ट आया उसमें बच्चियां जो है ना वो, और बड़ा गुड जेस्चर है CM साहिबा की तरफ से, उन्होंने हमारा यूनिफॉर्म पहना है। तो मैं आई फील प्राउड के जो ना मेरे ख्याल में लोग जो मर्जी कहते फिरें, लेकिन हमें एक बड़ी खुशी फील हुई है कि हमारे जो सूबे की वो चीफ एग्जीक्यूटिव है उन्होंने यूनिफॉर्म पहना है, तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। और फीमेल्स को इसमें आना चाहिए मैम। अब तो माहौल बदल गया है, अब जो है ना हर बंदे को पता, यकीन करें बच्चियां जा रही होती हैं ना, अब स्कूटी ये छोटे वो मिल गई हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स मिल गई हैं, बच्चियां चला रही, मेरा दिल करता है मैं इनको सल्यूट करो कि यानी ये मुआशरे का हिस्सा है। और वो अपने वालिद का, तो मेरा भी दिल करता है कि वालिद को 8-10 हज़ार रुपए उसका पर मंथ उसका वालिद का वो बचा रही हैं, तो वालिद के साथ वो कितना वो लायल हैं और वो कितना उसका ख्याल रख रही हैं कि वो। और मैंने इस तरह देखा कि बहुत सारी बच्चियां जो है अपने पेरेंट्स को भी बिठा के जा रही होती, इतनी खुशी होती है यकीन करें मैम। तो लेडीज को पुलिस में आना चाहिए। बाकी क्राइम के हवाले से मैम अकेला पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती। ठीक है ना, जब तक मुआशरा पूरा पुलिस के साथ नहीं होता। आप अपने हमसायगी में देखें, आप कोई जो क्रिमिनल्स हैं कोई आसमान से नहीं उतरते, इसी मुआशरे में रहते हैं, यही हमारे आसपास रहते हैं। अगर आपको कोई इतला मिलती है, आपको कोई बंदा मशकूक लगता है,
तो वो पुलिस को बताएं। हमारा काम है, इस मुआशरे को, पुलिस का काम है अमन अमान का गहवारा बनाना। अगर ये पब्लिक हमारे साथ तावन करो तो इंशाल्लाह जो है ना मुल्तान पुलिस पहले बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही है और इंशाल्लाह यानी क्राइम हो जाता है, क्राइम को डिटेक्ट करना। मैं कहता हूँ मुल्तान पुलिस ने हर तरह का क्राइम ना डिटेक्ट किया है। कोई ये नहीं है कि एक जुर्म हो गया और उसका पता नहीं लगा कौन कर गया, नहीं, हमने हर जो है ना हर वारदात को ट्रेस किया है। तो ये सारा शहरियों की मदद से ही हुआ है। तो अब भी मेरा यही पैगाम है कि अपना हमारी मदद करें और हमारा एक ही मकसद है कि हम मुल्तान को अमन का गहवारा बनाएं। अच्छा, ये सबसे ज्यादा इस टाइम जरूरी है। और फिर जिस तरह से क्राइम में हम देखते हैं ना, टीनेजर ज्यादा इस टाइम जो है हमें नजर आ रहे हैं कि वो इस काम में ज्यादा मुलविस हैं, क्योंकि वही बात आ जाती है कि बेरोजगारी है, महंगाई है, फिर लाइफस्टाइल इस तरह का लोगों का देखा देखी जो है वो कहीं ना कहीं लोगों ने। हाँ, हाँ जी, ये जैसे सोशल मीडिया अब ये यूज करना हर बंदे का जो ना तो मेहनत यानी मेहनत करें। जो लोग बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं, यकीन करें कोई IT में बैठा है, कोई जो कमा रहे हैं वो खर्च करें। अब आप कमाएं भी ना और शॉर्ट वे ढूंढें तो फिर क्राइम की दुनिया में चले जाएंगे और क्राइम में जाएंगे तो यकीन करें मैम उनका अंजाम जो है ना बड़ा भयानक है। बिल्कुल ऐसे ही है। एक दफा बच जाएंगे, दूसरी दफा बच जाएंगे, लेकिन रोज अब तो खैर लोगों ने ये भी कहना कि जहां आप कहीं शहरियों के हाथ भी लग जाते हैं तो वो भी अब तो देखें शहरी खुद वो करना शुरू हो गया अपना वो ये कहते हैं जब पुलिस बाद में पहुंचती है पहले हम जो है ना। बिल्कुल। अच्छा जी, इसके साथ ही महकमा सिविल डिफेंस के हवाले से भी बात करेंगे। इस टाइम जो ट्रेनिंग सेशन जो है वो जारी हैं, शहरी क्या कुछ सीख रहे हैं? महकमा सिविल डिफेंस एक निगेटेड महकमा है, यानी ऐसे समझ लें कभी उसकी खबर भी नहीं आती, उसके रिलेटेड बताया भी नहीं जाता और उतना ही इम्पोर्टेंट है। यानी शहर में जितने भी गैर कानूनी पेट्रोल यूनिट्स लगे हुए हैं, जितने भी रिफिलिंग स्टेशन लगे हुए हैं, ये सारे गैर कानूनी हैं। सही। आप ये देखेंगे कि हर गली मोहल्ले में, हर रोड पर, हर जगह पर कहीं ना कहीं ये चीज़ नजर आती है। लेकिन ये तो एक असाइड टॉपिक है। अब जो चीज़ है महकमा सिविल डिफेंस की जानिब से ये किया जा रहा है कि ट्रेनिंग सेशंस और आगाही मुहिम्मात दी जा रही हैं। किस हवाले से कि कहीं पर आग लग जाती है, कोई भी हंगामी सूरत हाल है, हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हम अगर इस स्टूडियो में 8-10 लोग मौजूद हैं तो किसी एक बंदे को अगर आग बुझाने के आलात चलाने का तरीका आता हो या ये तरीका आता हो कि आग को किस तरह से फौरन बुझाया जाता है, तो हम 8-10 लोगों की जान बच सकती है। यानी वो सिर्फ उनका बुनियादी मकसद ये है कि वो मिल्स में जाकर मजदूरों को, वो ऑफिसेज में जाकर, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यानी जो जिन बच्चों ने होश संभाला हुआ है, जिन लोगों ने होश संभाला हुआ है, उन लोगों को सिर्फ इतना बताया जाता है कि आपने किस तरह से हंगामी सूरत हाल पर काबू पाना है। ये महकमा सिविल डिफेंस की जानिब से किया जा रहा है, एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। हर जगह पर ये इनके तकरीबन ऐसे समझें स्पॉट्स बने हुए हैं जहां पर ये विदाउट एनी कॉस्ट जाकर शहरियों को ट्रेनिंग भी देते हैं और उसके बाद प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करवाते हैं। यानी एक मेरे जैसा बंदा है, वो सिर्फ बैठकर सर हिला रहा है, वो ये शो करा रहा है कि मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गई है, लेकिन वो उसे साथ ये भी बताते हैं कि प्रैक्टिकली आपने किस तरह से करना है, ताकि जो चीज आपने थ्योरेटिकल पढ़ी है या जो चीज आपने सुनी है, जो आपने मल्टी मीडिया से, जो हमने आपको ऐसे समझ लें कि हमने आपको कुछ भी बताने की कोशिश की है, वो आप समझ तो गए हैं, लेकिन आपने प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करवाना, उसके बाद वो फिर सर्टिफिकेट्स देते हैं। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, तो शहरी सीख रहे हैं। एंड में मैं फिर यही बात करूंगा, हमें अपने आप को बदलना होगा। अगर आपके पास कोई बंदा आता है और वो ये आकर सिर्फ इतना कहता है कि यार मुझे आपके चंद लम्हे चाहिए, मैंने आपको अपने दिल की बात सुनानी है, तो आप अपनी मसरूफ जिंदगी में से उसके चंद लम्हे उसके नाम करके उसकी बात सुने कि वो आपसे कहना क्या चाहता है। आज के इस मुआशरे में हर अफरा तफरी में बैठा हुआ बंदा सिर्फ ये चाहता है कि मुझे एक कंधा मिल जाए जो मुझे सहारा दे दे, मुझे एक सीना मिल जाए जो मुझे जोर से दबाकर मेरी बात सुन सके, मुझे एक कान मिल जाए जो सिर्फ मुझे सुन सके कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। अगर कोई आपके पास आता है, किसी भी शख्स के पास, तो आप उसकी बात सुने, उसका मसला हल करने की कोशिश करें, नहीं तो आप उसे एटलीस्ट एडवाइस अच्छी जरूर कर दें, अच्छा मशवरा दे दें, आपको अल्लाह ताला यहाँ भी कामयाब करेंगे, अल्लाह ताला आपको वहाँ भी कामयाब करेंगे। अच्छा, वो ये ना कि लोगों के जहनी मसाइल जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं, तो जहनी मसाइल होने के साथ साथ जो है ना लोगों में वो फिर ये होता है कि फिर ज्यादा पाई जाती है। तो जो चीजें होती हैं कि कुछ लोग अपनी जिस तरह चीजें जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे होते, तो माइंड जो है वो आपका ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी की तरफ जाएगा, तो आप जो है इस तरह के वाकयात जो है वो बढ़ेंगे,
मतलब कत्ल के वाकयात बढ़ सकते हैं, चोरी की तरफ जा सकते हैं, आप डिफरेंट एक्टिविटीज में जो है वो मुलविस हो सकते हैं। तो लिहाजा बच्चे खुश रहें। सर आपको बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे, और इसके साथ ही हजर मलिक आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन अभी हमने ब्रेक पे जाना है, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एयरटेल में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी फौजिया मलिक, हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एडवोकेट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, और इसके साथ ही हमारे साथ जो है वो दूसरे जो गेस्ट मौजूद हैं वो आज है हमारे साथ नईम मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तज्जियाकार हैं, कॉलम निगार हैं, और इसके साथ साथ तालीमी निज़ाम के हवाले से भी बड़ी उस पर गहरी नज़र रखते हैं। इस हवाले से भी आज इनसे बात करेंगे। हमारे साथ शो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया शो में आपको। अच्छा जी, आज हमारा जो फौजिया के साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आज इंटरनेशनल फैमिली डे जो है, फैमिलीज डे मनाया जा रहा है, तो इस हवाले से बात करेंगे कि इस डे को मनाने का मकसद क्या है। अच्छा, फैमिलीज को लेकर सबसे पहले तो बात यही आती है ना कि आप अपने फैमिलीज की तरजीहात को किस तरह से लेके चलना है। एक जो खानदान जो हमारे साथ मुंसलिक है, हमने उसको किस तरह लेकर चलना है, मुआशरे में किस तरीके से रोल प्ले कर सकता है एक खानदान, और उसकी तरबियत के हवाले से बात करेंगे कि किस तरीके से तरबियत होती है। आजकल हम देखते हैं बहुत सारे मसाइल हैं, जिस तरह से एक दूसरे के साथ प्यार, मोहब्बत, खलूस, इखलाक होता था ना, वो चीज़ें हमारे दरमियान से आहिस्ता आहिस्ता स्किप होती जा रही हैं, ख़त्म होती जा रही हैं। किस तरीके से हम जो है अपनी फैमिलीज़ को एक दूसरे के साथ जो है कनेक्ट रख सकते हैं, उनको अपने साथ जोड़े रख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तलाक की शरह बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन हम देख रहे हैं। जो मियाँ बीवी का एक बड़ा प्यारा ताल्लुक़ होता है वो बहुत बुरे तरीके से मुतासिर हो रहा है, बच्चों पर इस पर बड़ा गहरा असर पड़ रहा है। ये तमाम चीज़ें आज हम फौजिया से डिस्कस करेंगे। फौजिया, इस डे के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस डे का जो एवोल्यूशनरी प्रोसेस कब से स्टार्ट हुआ। हमारी जो है, अगर आप प्रीवियस देखें, प्रीवियस सेंचुरीज में 1980 में अक़वाम मुत्तहिदा ने इस टॉपिक पर बात करना स्टार्ट की थी। इससे पहले जो है, क्योंकि हमारे पास जितनी भी सेंचुरीज गुजरी हैं वो सारे वेग कंसेप्ट थे, उसमें किसी को भी किसी के बारे में जो है इतनी अवेयरनेस नहीं थी, ना किसी के बारे में केयर थी। तो यूएनओ ने जो है हमारा इस टॉपिक पर बात अपनी वॉइस को रेज किया और इस टॉपिक को इम्पोर्टेंस दी 1980 में। फिर जैसे जैसे प्रोसेस चलता गया, चलने के साथ साथ जो है फिर 1993 में एक रेजोल्यूशन पास किया गया हमारा। उसमें था, क्या कहते हैं, वो डेट थी हमारी 15 मई। उसमें ओवरऑल जो है इस चीज़ को उजागर किया गया कि हम एक जो है डे मनाया करेंगे जिसमें फैमिलीज को इनकरेज किया जाए इंटरनेशनल लेवल पर। क्योंकि आपको जैसे पता है कि एंजाइटी तो ओवरऑल चल रही है, जहां पर भी देखें मसाइल तो हैं ही हैं। तो ये एक पूरे ओवरऑल जो है हमारी जो यूएनओ थी, उन्होंने इस चीज को जो है वो कंसिडर किया कि ऐसा होना चाहिए, ताकि ये एक ऐसा दिन हो जिसमें सारी फैमिलीज जो है एक हैप्पीनेस के तौर पर इसको मनाएं। ये एक रेजोल्यूशन पास हुआ था 1993 में। इसकी जो फर्स्ट जो है सेलिब्रेशन थी वो 1994 में हुई। 15 मई 1994 में इसकी जो है वो किया गया। तो मेरा ख्याल से कि ये जो है कि यूएनओ का बड़ा जबरदस्त एक स्टेप था। जैसे कि अब हमारे पास देखें ये दिन ही रह गए हैं मनाने के लिए। ओवरऑल तो आप देखें कि लाइफ इतनी बिजी स्केड्यूल हो गया लाइफ का कि किसी को मतलब पता ही नहीं चलता कि टाइम कहाँ कोलैप्स कर जाते हैं। फैमिलीज में एक दूसरे के साथ बैठने के लिए, एक दूसरे की अहमियत का अंदाजा लगाने के लिए तो है ये दिन की सेलिब्रेशन, मैं समझती हूँ बहुत अच्छा इकदाम है यूएनओ की तरफ से। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, सर से भी जानेंगे, सर की जर्नी के हवाले से भी जानेंगे, लेकिन सर इस दिन के हवाले से आप क्या कहना चाहें? देखिए, दिन जो होते हैं स्पेसिफिक दिन, स्पेशल दिन जिन्हें हम सेलिब्रेट करते हैं, इसका मतलब एक्चुअली होता है कि हम अपनी बैटरी चार्ज और रिचार्ज करें। हम एक दिन अपनी सोच को उस हवाले से दें जो दिन मनाया जा रहा है। यूएन ने जो करना था कर दिया। अब हमें देखना है कि एक फैमिली का स्ट्रक्चर क्या है और उसमें फिर हर बंदे का फंक्शन क्या है। एक डिवीजन ऑफ लेबर है फैमिली में, हर एक का, बाप का अपना रोल है, माँ का अपना रोल है, बेटी का, बहू का। अब सब मिलके एक टीम वर्क बनता है। अब वो जमाना नहीं रहा जिस तरह मुहतरमा ने फरमाया
कि अब तो कंपटीशन है, हाँ, स्ट्रेसेस है, एंजाइटी है, तो इसमें हम किस तरह जो कमियां हैं वो किस तरह मेकअप कर सकते हैं और हम अपने आप को किस तरह इकोसिस्टम से, चैलेंजेस से एडजस्ट कर सकते हैं। इस एडजस्टमेंट में एडजस्टमेंट नहीं हो सकती जब तक हर बंदा फैमिली का अपना रोल प्ले नहीं करता। बिल्कुल ऐसा अब ये नहीं है कि एक बाप कमाएगा हाँ, और 10 लोग खाएंगे हाँ, और बातें भी करेंगे, सही फिर बात है। आप तो फैमिली ना हुए, आप तो पैरासाइट्स हुए। हाँ, बिल्कुल। अब देखिए ना, एक फैशन आ गया है, हम हमारी नई यंग जनरेशन, मेरी जनरेशन भी मोबाइल है और हम हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। और बाप कोई बात करता है आज के दिन, चूंकि ऐसा है, मैं इस वसाकत से अपनी एक गुजारिश करना चाहूंगा, जो हमारा फ्यूचर है, हाँ, जो हमारा सब कुछ है, एहसास है मुस्तकबिल बिल्कुल। का, हमारे नौजवान वो पेरेंट्स से बात यहां से शुरू करते हैं, डैडी आपको नहीं पता, मामा आपको नहीं पता। हाँ, ऐसे ही। ये बहुत बड़ा लतीफा है और उससे बड़ा अलमिया है। हमें सब कुछ अगर नहीं पता तो बताओ भाई, अगर पता है तो बताओ, वालिदैन को नहीं पता तो उनसे डिस्कस करो, हाँ। नहीं तो उनकी सुनो। सही। मकालमा जिस तरह यूनाइटेड नेशन में जरूरी है, उसी तरह फैमिली में भी जरूरी है। रिश्तेदारी नहीं करते वक्त, रिश्तेदारी खत्म करते वक्त, अभी बहन ने कहा ना कि तलाकों की शरह दूसरी शरह में, वो सुन रहा था सारा, वाई इट इज। बाप ने भी मकालमे का मुंह ठप दिया है और बच्चे भी बाप को कोई पुराने फैशन का समझते हैं या वो समझते हैं, मैं आपको अजीब लगेगा बट इट्स बिटर ट्रूथ, हमने अक्सर घरों में बाप को देखा है कि बच्चे विलन समझते हैं, बिल्कुल। माँ को अनपढ़ समझते हैं, पढ़ी लिखी माँ को भी। हाँ, इस कल्चर को अगर तो आप प्रिजर्व करेंगे तो तबाह हो जाएंगे, अगर इसको खत्म करेंगे। अब एवोल्यूशन के हर दौर में एक प्रोसेस होते हैं, कुछ चीजों को जो यूजलेस होती हैं उसे उन्हें डिस्कार्ड करना पड़ता है, बिल्कुल। और जो यूजफुल होती हैं उन्हें अडॉप्ट करना पड़ता है। फैमिली, अगर फैमिली ठीक नहीं है, सुबह ठीक नहीं हो सकती, बिल्कुल ऐसे ही है। सुबह ठीक नहीं है, हाँ। तो आपका किस तरह मुल्क ठीक हो सकता है। रियासतें, फैमिली एक बेसिक यूनिट है, उस पे चलती है। आपको अपने घर से डेमोक्रेसी नहीं मिलती, हाँ, तो बाहर आप खाक समझेंगे। सही बात है। तो दिस इज द प्रॉब्लम आज के दिन। जो मैं थैंक यू वेरी मच आपके प्रोग्राम का, आपका, कि मुझे तो नहीं पता था इस मौजू पे बोलना पड़ेगा। लेट थिंक टुडे। हाँ, नहीं, मैंने कहा आपकी राय भी माशाल्लाह से, आप कॉलम निगाह रहे हैं, अदब के साथ भी आपका ताल्लुक है, माशाल्लाह से एनालिस्ट हैं, तो जाहिर सी बात है चीज़ों को बहुत आपका एक तजर्बा भी है, बहुत अरसे से आप लिख भी रहे हैं, तो लोग ये कहते हैं जो एक आर्टिस्ट होता है या फिर जो अदब के साथ जुड़ा हुआ होता है, वो एक तो सेंसिटिव बहुत होता है, सेंसिटिव, और इर्द गिर्द की बहुत सारी चीजों को देख के महसूस कर रहा होता है। आप देखिए, अदब दिमागों के को करीब डालता होता है। बेसिकली मैं बायोलॉजिस्ट हूँ, मैं कहता हूं कि मेरी बायोलॉजी, मेरी बायोकेमिस्ट्री जीरो होती अगर मैंने अदब ना समझा होता। अदब आपको समाजियात भी बताता है, आर्ट भी बताता है, साइंस भी बताता है। बिल्कुल। अदब आपको बताता है कि कोऑर्डिनेशन क्या है, फैमिली क्या है, कोऑर्डिनेशन, बिल्कुल, इंटीग्रेशन। आप देखिए, आप गौर कर लीजिएगा, जिन घरों में अदब के दीप जलते हैं, बुक्स पढ़ी हैं, वहाँ का कल्चर ही इंटायरली डिफरेंट होता है। टोटली इंटायरली डिफरेंट होता है। लेकिन अब वो आहिस्ता आहिस्ता चीजें हमारे दरमियान में कह रही हूँ ना, वो स्किप डायलॉग खत्म हो गया। सर ने बिल्कुल सही बात हाँ। की कि कम्युनिकेशन गैप आ गए हैं, डायलॉग खत्म हो गए, जनरेशन गैप आ गए हैं। लोग ये समझते हैं, बच्चे समझते हैं वी आर बेटर देन अदर्स। वो कहते हैं जी आप वाकई इनका, मैं एग्री करूंगी सर की बात से, वो कहते हैं कि आपको तो पता ही कुछ नहीं है, और ये हकीकत है। मतलब ये तो अब आए घर का ये मामला है। देखिए, जिस वालिद ने आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिस वालिदा ने आपको वेरी फर्स्ट डे से, जब आप फीडिंग भी नहीं कर सकते थे, तब से आपकी फिंगर को पकड़ा, उन्हें हम ब्लंटली कह देते हैं कि यू डोंट नो एनीथिंग। ये बहुत बड़ा एक अलमिया है। इसकी मेजर वजह ही यही है कि कम्युनिकेशन गैप्स है, डायलॉग नहीं है। इंटरनेट ने इसकी जगह ले ली है, मोबाइल ने जगह ले ली है। आप बिलीव करें, जिस दिन इंटरनेट नहीं होता ना, या वाईफाई नहीं होती, उस दिन सारे एक दूसरे के साथ बैठे होते हैं, इकट्ठे टेबल पे लंच भी लगा होता है, नाश्ता भी लगा होता है। बात करती हूँ कि इतना मजा आता है, बिलीव करें। उस दिन पता चलता है अच्छा घर वाले बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग एक ये लोग भी बहुत अच्छे हैं। हाँ, ये लोग भी बहुत अच्छे हैं। मैं आपको बड़ी यही बात, मजे की बात, आपकी इजाजत, सॉरी फॉर इंटरप्शन, शेयर करें। मैं जो अपने घर में देखता हूँ, अपनी फैमिलीज में, अपने दोस्तों में,
हमारे यहाँ बैठक खत्म हो। हाँ बिल्कुल, ये जो बैठक है ना, हाँ, बिल्कुल ये जरूरी है। हाँ। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने डिशेज इतनी रख दी हैं नीली पीली काली कि वहां पे बच्चा सिलेक्शन पे, बूढ़ा सिलेक्शन पे, उन्हीं में उलझ जाता है। उलझ जाता है। बिल्कुल। अच्छा, आप फिर वही बात, मेरा तो फिर बहुत शुक्रिया कहने को दिल कर रहा है। इस टॉपिक पे मैं कभी ये सोचा ही नहीं बहुत था। मजे का टॉपिक, बहुत अच्छा टॉपिक सोचे है, नहीं आप थे। बिलीव करें। अच्छा, क्योंकि लोग आपको डाइनिंग टेबल हाँ बड़े लेसन, हाँ बड़े रिजल्ट्स देता है। कभी ये फैमिलीज आज के दिन की वसातत से सिर्फ जब लंच करें, अभी मेरा ख्याल करना होगा, कहीं उन्हें तो अभी नाश्ता ही करना होगा। बिल्कुल तो जब वो डाइनिंग टेबल पे बैठे, एक तो इस कल्चर को बेहतर होना चाहिए। होना हाँ। चाहिए। माँ का, जब हमारी माँ का दौर था तो हम तो आलती पालती लगा के चूल्हे के इर्द गिर्द सही बैठते बात थे। है। क्या बहुत अच्छा दौर रोमांटिक था, बहुत अच्छा मजा दौर। होता था। अच्छा, मैं तो अभी याद आता है यार, हम नानों के घर जाते थे तो आप अब तो खैर नानों की डेथ हो गई, 1 साल हो गया, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो वो अभी तक हमारे वहाँ यही होता था, हम गांव में जाते थे हाँ। तो तमाम लोग जो है वो हम नानों के इर्द गिर्द जो है वो सारे इर्द-गिर्द बैठ जाते बैठे थे हैं। और और खाना वो वो इतनी यही मज़े कहती थी का कि मेरे साथ इधर ही सारे किचन में बैठ के खाओ। वो नानी बिल्कुल। कहाँ मिलती है? अब कहाँ मेरा मिलती? दामाद हाँ, कह रहा था बिल्कुल कि सही हम बात है। सरगोदा के किसी गांव में अपनी नानों के घर जाते हाँ। थे तो नानो 50-50 पराठे पकाती थी बैठ के सुबह। सही बात, वो यार नानो हकीकत। कितों लबेगी हो ना। सही सही, आप वो उसे मोहब्बत ढूंढ ले, होती आप उसे थी। बना ले, उसे डिस्कवर कर ले, वो मोहब्बत फैमिली से सिस्टम फिर हाँ। ब्लेसिंग सिस्टम बन जाए। सही बात है। अच्छा, वो वही बात है ना कि अब लोग एक ही के अगर 5 से 6 लोग रह रहे हैं एक ही साथ, तो वो भी अब इकट्ठे रहना पसंद नहीं करते। यार, ये वो कहते पता हैं क्या बस बात वही separation- आ गई कि रूम्स हो गए ना। हाँ, एक हर कोई अपने आपको अपने अपने रूम रूम तक लिमिटेड हो गया। हाँ। बड़े की कोई अहमियत नहीं रही। हाँ। हर बंदा ये समझते, देखिए हम लोग जो है ना इस चीज को बड़ा प्रेफर करते हैं। हमारी फैमिली में इस चीज को बड़ी अहमियत दी जाती है कि जो बड़ा है ना उसका आप देखें उसकी ब्लेसिंग ही अलग है। जो चीजें उसे पता होती है ना वो आजकल के जनरेशन को नहीं पता। अच्छा, ये सर ने भी बड़ी अच्छी बात की, हमें वही इसको बात को सेकंड करेंगे। जब अदब की बात होती है ना, तरबियत की बात होती है, आपके खानदान, आपकी फैमिली, आपके माँ बाप जिस तरह से आपकी तरबियत कर रहे होते हैं, जो आपको अदब सिखा रहे होते हैं, आप बाहर जाकर मुआशरे में जिस तरीके से आप लोगों के साथ पेश आते हैं, अगर आप किसी के साथ बात कर रहे हैं तो आप करके बात कर रहे हैं, या आप उसके साथ बड़े एहतराम, अगर वो गुस्सा भी कर रहा है तो आप उसको बड़े नॉर्मल पोलाइटली बड़े काम होकर आप उसको जवाब दे रहे हैं, तो वो आपकी अक्कासी कर रहे हैं। अक्कासी करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। आप ये कि आपका खानदान कैसा है, खानदान आया खानदानी आजकल नस्ली मैं है आपको कि बताऊं, कितना आप हाँ। लोगों के साथ अच्छे से पेश आ रहे हैं, आपकी तरबियत आपकी बताती है। आसमा, आजकल लोगों ने खानदान का मतलब ये ले लिया है कि एक वाइफ है, एक हस्बैंड है, उसके बच्चे हैं। हाँ। बस इट इज कॉल्ड फैमिली। लेकिन ये फैमिली नहीं है। हाँ। फैमिली बुजुर्गों से होती है। हाँ। बुजुर्ग ना हो तो आप बिलीव करें घर में बेरौनकी रहती है। हाँ। मेरी वालदा है ना, बेशक वो बीमार है, अगर वो अल्लाह ताला उनको सेहत दे। मैं कहती हूँ माँ को आपके कुछ भी ना प्लेटफॉर्म से हो, मैं मैं कहूँगी तो सब दुआ स्पेशली करना, माँ उनकी बाप सेहत जो के होते हैं ना लिए। बड़े कीमती वो होते अगर हैं। हॉस्पिटल हम उनको ले जाए ना तो पीछे जो है ना घर खाली हो जाता है सही कि नेबर्स आ जाते हैं कि आंटी की आवाज नहीं आ रही, आंटी कहाँ है। तो फिर अब मेरे भाई वगैरह कहते हैं कि देखो ये अगर हमें आवाजें आना बंद हो जाए तो हम कहाँ से ढूंढेंगे। सही बात है। मेरे वालिद साहब वैसे माशाल्लाह से वो बड़े एनर्जेटिक्स हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आमीन। उनका साया मेरे सर पे हमेशा कायम रखे। तो उनका जो एक थोड़ी रोब वाली आवाज जो है ना वो घर में गूंजती रहती है ना, तो हम भी खुश रहते हैं। बात चाहे वो गुस्सा भी कर रहे हो ना तो हम सुनते रहते हैं, अच्छा कोई बात नहीं। वो 1-2 दिन के लिए जो है ना वो घर से जेहलम हम चले गए तो वहां पर हमें ये था कि यार अब वालिद साहब के पीछे घर खामोश। यार काटने को दौड़ती है, अब्बा जी वापस आओ तुसी कहते नहीं हुण दसो हुण तुसी आराम करो ना। मैं नहीं, हमारे तो ऐसे घर काटने को दौड़ रहा है। बच्चों की तरबियत भी नहीं हो रही बड़ा, यही बात है, बच्चों को बताया नहीं जा रहा। माएँ क्या करती हैं, जान छुड़ाने के लिए ना मोबाइल दे देते हैं। देखिए कितनी खूबसूरत बातें आपने, सबकी अहमियत है, बट आज के दिन हमें ये भी सोचना है ना, व्हाट शुड वी डू फॉर अ गुड फैमिली। बिल्कुल करें। इसमें मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, जो पेरेंट्स हैं उन्हें भी स्पेस देनी पड़ेगी। आप देखें, आप टेम्परेचर देखें, आप किसी पैमाने से देखें, हर बच्चे में एक वेरिएशन है, जेनेटिकली भी है और सोशियोलॉजिकली भी है, साइकोलॉजिकली भी है। किसी को आपने डांट के समझाना है, किसी को प्यार से समझाना है, कोई सरे शाम समझता है, कोई शब को समझता है। आपने गैर महसूस अंदाज में भी समझाना है कि उसे नहीं पता चलना चाहिए। कभी मियाँ बीवी आपस में ऐसा भी मुकालमा करें
के सामने उनके बच्चे हैं, उन्हें पता होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल। तो ये चीजें हमें, हमारा इस नस्ल का कसूर भी है। मैं तो मानता हूँ सही कि हम सही, अपने मजीद- बिजनेस में इतने बिजी होते हाँ, हैं कि बच्चों को मसरूफियात टाइम नहीं भी देते। बढ़ गई हैं, इट्स अ priority- क्राइम। हाँ। अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को टाइम नहीं देते, इट्स अ क्राइम। वैसे तो क्रिमिनोलॉजी इनका सब्जेक्ट है, लेकिन मेरे नजदीक ये क्राइम है। बिल्कुल, इसमें मजीद बात करते हैं। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा सर, सबसे पहले तो आपकी जिस तरह से जर्नी है, ये फैमिलीज वाली तो बातें अब चलती ही रहेंगी। मुझे एक दफा नईम मसूद कह लें, आपके व्यूअर्स को मेरा नाम नहीं पता आपके शहर। नईम मसूद साहब हमारे साथ मौजूद है जी। अच्छा, जिस तरीके से आपकी जर्नी रही, थोड़ी वो जर्नी हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। देखिए, जब आप पढ़ते हैं, तालिब इल्म होते हैं, सबसे ज्यादा आपके रिसीवर, आपकी रिसेप्शन उस वक्त होती है, लेकिन उस वक्त सारे काम नहीं होते करने के। मैं ये समझता हूँ, फौजिया बीबी भी इस पे बिलीव करेंगी या मुझसे एग्री करेंगी, कि ये जो आपका ग्रेजुएशन का दौर होता है ना, हाँ। उस वक्त आप फुल टाइम लायक होते हैं। सही बात। अदब आप सीखते हैं, साइकोलॉजी आप समझ रहे होते हैं, साइंस आप समझ रहे होते हैं, और वो एक दौर है, उसे संभालना चाहिए। जिसका वो संभल गया, समझिए वो ऑलराउंडर बन गया। तो जब हम उससे आगे चलते हैं, फिर आप फैमिली में आ जाते हैं। फिर एक वही जो शुरू में बात हुई, डिवीजन ऑफ लेबर की। किताबें हाथ में रखें, एक हाथ में किताब रखें, और जो आपकी आई है उसका पैनोरामिक व्यू रखें। आप सियासत देखें, आप जमहूरियत देखें, आप आइन देखें। ये नहीं है कि आपका कोई सब्जेक्ट है या आपने सियासत करनी है तो ये सारा कुछ करें। बिल्कुल ओवर। आप, चूंकि जर्नी का लफ्ज बहुत बड़ा है, आपने जर्नी का लफ्ज बोला है ना, तो जब आप सफर करते हैं तो नादीदा चीजों को भी देखने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। आप समझ तो गए होंगे, मैंने नादीदा कुव्वतों को आपको फूल भी नजर आते हैं, आपको कांटे भी, अच्छा रोड भी नजर आता है, बुरा रोड भी। बिल्कुल बिल्कुल। आपको वफा भी मिलती है, गाड़ी मजे का एसी चल रहा होता है, आपको बेवफाई भी मिलती है। बिल्कुल ऐसे ही है। सम टाइम आपके साथ हम सफर जो है वो बड़ा मजे का होता है, सम टाइम जहर की तरह का होता है, लेकिन सफर है, मकसद मंजिल है। तो इसी ये जो सफर है, सफर से प्यार करना चाहिए। मंजिलें आती जाती रहती है। किसने कहा अगली मंजिल पे जाके आपको वो पसंद आ जाएगी और आप ठहर जाएंगे? ठहरना तो जमूद है, और जमूद मौत है। लिहाजा जब आप एज वाइज आगे जाते हैं, या आप पढ़ाई में आगे जाते हैं, या आप फैमिली की बढ़ोतरी में आगे जाते हैं, या आप सियासत में आगे जाते हैं, सबसे अहम आपका दोस्त आपकी किताबें। किताबें आपको जीने का रास्ता देती हैं। अब मैंने एक जगह हॉस्टल सुपरडेंट था, मेरे पास टाइम नहीं था, बायोलॉजी का बंदा था, बायोलॉजी पढ़ा के आ जाता था। मैंने पढ़ना शुरू किया। उस पढ़ने ने मेरे अंदर इतना वो मैं भर जाता था कि अब उसकी लिबरेशन जरूरी थी। फिर मैंने लिखना शुरू किया। फिर लिखने की मुझे कोऑर्डिनेशन आ गई। आज भी मैं अपने स्टूडेंट से लेके, अपने प्रोड्यूसर से, अपने एडिटर से सीखता हूं जो मुझसे यंग है। आपने कहा जर्नी, उसी के साथ चलेंगे। जर्नी वो है जिसमें आप कदम कदम पे सीखते हैं। तो रफ्ता रफ्ता मुख्तलिफ अदारों में, और अल्हम्दुलिल्लाह जब आप, देयर इज नो अल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क। ये जो हम देखिए, कोई भी फौजिया मलक बन सकता है, कोई भी आसमा नौरीन सक्सेसफुल कैमरे के सामने बैठ सकती है। उसके लिए एक चीज जरूरी है, वो है मेहनत। बिल्कुल। देयर इज नो अल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क। डिटर्मिनेशन। वो कहते हैं ना कि ख्वाब जब आप देखती हैं तो वो ख्वाब देखें जो आपको सोने ना दे। सही बात है। आप वो ख्वाब देखें जो आपको सोने ना दे। तो इस जर्नी में, इस सफर में कदम कदम पर आपको अपने आप को मेंटेन रखना है, और हकूक और फराइज का ख्याल रखना है। आपको ऑटोक्रेट नहीं बनना, आपको डेमोक्रेट बनना है। अगर आप राइटर बने हैं तो आपने हाथ में तलवार नहीं रखनी, आपने बनाओ रखना। बिल्कुल ऐसे। आप जहाद बिल कलम भी करें, जहाद बिल इल्म भी करें, तो सॉफ्टनेस के साथ। आपको सुबह बनना है, हर टाइम तारीकी अच्छी नहीं होती। बिल्कुल। तो ये सबके साथ ये कुछ है। मेरे में कोई ऐसी स्पेशल चीज नहीं है। मैं कहता हूं कि मैं अपने दोस्तों की वजह से, और अपने पेरेंट्स की वजह से, और अपनी फैमिली की वजह से नोन हूं, या सक्सेसफुल हूं, या जो भी हूं। मैं इस सारे इकोसिस्टम में एक छोटा सा फैक्टर हूं।
मेरे साथ जो जुड़े हुए फैक्टर्स हैं, उनकी मोहब्बतें, उनकी जवानी, उनकी इल्मियत मेरा सब कुछ है। तो आपको सोसाइटी का बंदा बन के जीना है, बिल्कुल आप हर चीज में सक्सेसफुल होंगे। आपने अकेले बन के जीना है तो फिर तो आप आइसोलेशन, फिर आइसोलेशन तो बिल्कुल जिंदगी में कभी आइसोलेशन ना हो। मायूसी क्रिएट करती है और आपको अगर कभी नाकामी होती है ना तो एंजॉय करें, एंजॉय करें। कई दफा हम बुरा सा कॉलम लिखते हैं, बुरा सा प्रोग्राम करते हैं, बुरा सा व्लॉग करते हैं। फौजिया बीबी यकीन करें, लोग यूं पसंद करते हैं कि कोई हादर साहब नहीं, कई दफा पूरी मेहनत कर देते हैं ऐसे और नहीं आपको हमें के पल्ले पड़ता है ना, हमें कोई रेस्पॉन्स करता है। क्या हम यहाँ रुक जाए? नहीं। देखिए आप सोचें, आप अपने सबसे ज्यादा अहम बात मैं अपने और आपके व्यूअर से ये करूंगा, सबसे ज्यादा रिसर्च अपने आप पे करनी चाहिए। बिल्कुल, ये बड़ा जरूरी है। हम लोगों पे रिसर्च करते हैं, गवांडन पे करते हैं, हम साए पे करते हैं, अपने करते और सामने वाले पे करते हैं। ये सारा कुछ हसद की तरफ ले जाता है। सही बात। जब आप अपने आप पे रिसर्च करेंगे तो फिर आप समाजियात के बंदे बनेंगे, आप राइटर बनेंगे, आप अच्छी कम्युनिकेशन वाले बनेंगे, अच्छे प्रेजेंटर बनेंगे। और जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, आप फनून लतीफ़ा वाले लें, साइंस वाले लें, ये अगर इनके पीछे पर्सनैलिटी अच्छी है तो वो इस दुनिया को बहिश्त बनाने वाले हैं। अगर उनकी पर्सनैलिटी पीछे फिक्र अच्छा नहीं है तो फिर वो इस दुनिया को जहन्नम बनाने वाले हैं। मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, फौजिया से भी कुछ पूछ लो, वो कह देगी ऑब्जेक्शन योर ऑर्डर। आप और फिर वही बात आ जाती है कि जिस तरह से आप कहते हैं ना कि सीखने का अमल जो है वो इंसान का हमेशा जारी और सारी रहना चाहिए। और मैं ये बात है कि आप जिस मुकाम पर भी बैठे हो, आप जिस जगह पर भी बैठे हो, आपको कहीं से भी कोई अच्छी बात आपको सीखने को मिल रही है तो आपको फौरन सीखनी चाहिए, आप कैप्चर करें। और वही बात है कि जितना आप आजिजी में रहेंगे उतना आपको अल्लाह अता करता है। नहीं आसमा, पता है क्या, सीखने का अमल भी तब स्टार्ट रहता है जब आप अपने से बड़ी कंपनी में बैठते हैं, बिल्कुल अपने से ज्यादा सीनियर्स में बैठते हैं। आप बिलीव करें कि हम लोग जब प्रैक्टिस करते थे ना, जब हम अपने सीनियर्स के साथ अटैच थे, डेली एक बात हम सीखते थे। और जब से हमने अपने इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस शुरू की है, मैं अक्सर अपने सीनियर से कहती हूँ कि मैंने कहा सर मेरा ना सीखने का अमल खत्म हो गया, क्योंकि हम जब हमें नहीं पता होता कि सीनियर का अपना एक माइंडसेट क्या है। डिफरेंट लोग आ रहे हैं, डिफरेंट थॉट्स शेयर्स हो रही हैं, हर तरह का बंदा आ रहा है। तो बस बात वही है कि मैं सर की, मसूद साहब की बात से बिल्कुल एग्री करूंगी कि आप एक चीज को गोल मत बनाए। अगर आपने एक थिंक टैंकर बनना है तो हर तबके को लेकर चलें। बिल्कुल ऐसे है। और उस पर क्रिटिकल एनालिसिस करें, लेकिन पॉजिटिव वे में। एक देखो ना, क्रिटिसिज्म करें, ऐसी क्रिटिसिज्म करें आपके जो आपको दूसरे को इस्लाह की तरफ लेकर जाए। बिल्कुल। यहाँ पर साइनिसिज्म बहुत है, मैंने देखा लोग तेरा तो जोड़ा ही चंगा नहीं होया, तुसी तो बैठे से ही नहीं सीखे। तो ये इस तरह की ये क्रिटिसिज्म ना करें, आप वो क्रिटिसिज्म करें जिससे बच्चा भी सीखे, बड़ा भी सीखे, और वही अदब के दायरे में भी रहे, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी कायम रहे। और आपका भी जो बताने का तरीका है, लोग आपको कहें यार बंदा बड़ा डिसेंट है, ये चीज है। अच्छा, वो ये ना कि माशरे में बहुत बिगाड़ पैदा हो चुका हुआ है, अब उस बिगाड़ को ठीक करने में भी हमने खुद भी मेहनत करनी है, इंडिपेंडेंट। अच्छा, इसमें मज़ीद बात करेंगे। नाज़रीन अभी अपने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा फौजी, इसी के साथ जिस तरह से जो है ये तो चीज़ें वही बात आती है, ख़ानदान को, फिर मुआशरा हमारा, वो तमाम चीज़ें एक ही चीज़ के साथ सर्कल में ना घूम रही हैं। बस वो हमने कहते हैं ना कि सिस्टम को किस तरह से बेहतर करना है, सिस्टम लोगों को कैसे बेहतर करना है, तो वो चीज़ें जो है ना बस हम तब्दीली चाह रहे हैं पर हम खुद को बदलना नहीं चाह रहे। बस ये एक मसला है। बल्कि तब्दीली आएगी ही तब जब आप एक इंसान अपने आप को बदल देगा। क्योंकि घर में तब्दीली भी तभी आती है जब हर बंदा अपना रोल प्ले करता है। मसूद साहब ने बड़ी प्यारी बात की थी पहले ब्रेक से पहले कि जब तक एक हर बंदा अपना रोल प्ले नहीं करेगा ना, तब तक देखिए एक मैं ये बिलीव करती हूँ कि अगर हमने अपने घर का निजाम बेहतर करना है ना, तो एक बंदा अपनी ड्यूटी को संभाले, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन रखे। जब एक घर बेहतर होगा तो ऑटोमेटिकली जब वो 10 अफराद माशरे में जाएंगे ना, तो माशरा बेहतर होगा। बिल्कुल ये ग्रेजुअली डेवलपमेंट होती है। ये नहीं होती कि घर बैठे थॉट्स आ गए, हमने आज फैमिली डे हमने सेलिब्रेट करना है और हमने इकदाम कोई भी नहीं किए हुए। टॉलरेंस नहीं रही लोगों के बिहेवियर। पिछले दिनों मदर्स डे मनाया जा रहा था ना, तो अच्छा वो देखने में आ रहा था, अच्छा जी आप फैमिलीज को आप डिनर पे लेके जा रहे हैं या आप उनको कुछ भी इस तरह का गिफ्ट दे रहे हैं, ये अच्छी बात है।
लेकिन माओ का तो एक दिन नहीं होता ना मकसूद। भाई माओ तो आप एक दिन तो लोगों को दिखाने के लिए हाँ। स्टेटस शो कर दे कि आज मैं अपनी माँ का दिन मना रहा हूँ और या मना रही हूँ या मैं कुछ माँ को देखिए, पता भी ना हो। माँ को पता भी ना हो और माँ को वाकई ना और माँ को पता। पता चल जाए ना कि हाय मेरा बच्चा या हाय, मेरी सही बच्ची सोशल मीडिया पे इतनी मुझसे लव कर दी, हाँ, हाँ। तो माँ दिल करे वो पागल हो जाए। पागल हो तो जाए। माँ को आप रियलाइज करवाते नहीं हो, माँ को करवाते नहीं बताते हैं, नहीं हो, realization लोगों को नहीं बता है। रहे हो। हाँ तो ये एक देखें, ये दिनों के हवाले से जो हम एक झूठी शोहरत भी लेना चाहते हैं ना, बिल्कुल वो ऐसे सोशल है। मीडिया से हो, वो दूसरी हो, आर्टिफिशियल। वो गलत है। मैं आपको एक अर्ज करूं, आपको पता है 1 मई से यौम मजदूरा जी शुरू जी हुआ। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं उस दिन सोच रहा था, शाम हुई तो मैंने सोचा यार हम में से कई डॉक्टर हैं, कई इंजीनियर्स हैं और कई ऐसे लोग हैं कि वो राइटर हैं और कई कुछ का कुछ बने हुए हैं, सही बात। लेकिन उनका बाप मजदूर था, हाँ। यहाँ नहीं था तो फॉरेन में मजदूरी कर रहा बिल्कुल था। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज तो कभी गौर किया जाए, यौम वालिद भी है यार, जी। शहर में आकर पढ़ने वाले भूल गए किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था। हाय हाय बिल्कुल। फिर आप देखें, हमने इसमें यौम माँ भी आया, इसी में फादर्स डे भी अब मनाया जाता है। हाँ, Father's Day, बिल्कुल। आपने यकीनन 3 मई को यौम सहाफत भी मनाया होगा। जी, जी। आज मैं आपके पास आ गया हूं तो इस छोटी सी फैमिली में आप Family Day हो फैमिली गया। डे मना रहे हैं। जी लेकिन हम इन दिनों से भी कुछ सीखें। हाँ बिल्कुल। अगर मैं आपको एक आसमान और इन बात बताऊं, फिर मैं जरा ज्यादा बोलता हूं, कोई मसला नहीं। मैं खवातीन में भी बैठा, मैं जरा तो खुद फौजिया से भी ताकत ज्यादा हूँ, बोलता लेकिन हूं, आपका बोलना इसलिए मुझे नहीं, परेशान अच्छी नहीं बात है, अच्छी बात है। टेंशन नहीं लेनी। टेंशन लेनी नहीं है सर, टेंशन देनी है। मैं आसमा Please यूनिवर्सिटियों में, पाकिस्तान की कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जहां सेमिनार में मैं नहीं जाता हूं या नहीं बुलाया जाता हूं, वहां प्रोफेसर एक बड़ी चीज माइंड करते हैं। मैं प्रोफेसर को कहता हूं कि प्रोफेसर वो होता है जो मुफ्ती हो, जिसका फतवा चले। जी तो ये कैसे चलेगा, आप सीखें। वो कहते हैं हमने PhD कर ली है, कित्थों आ गया सानू सिखाना। हाँ अच्छा सर, ये इल्मी है। प्रोफेसर को तो इस पे नाज करना चाहिए नाज करना चाहिए। कि हमें सीखना है, हर अगले मरहले पे हमें सीखना है। हाँ। अगर कोई मेरी तरह के पुराने हैं, खड़ूस हो गए हैं, तो उन्हें ये जो IT है ये सीखनी है। जिसको अदब नहीं सीखा उसको अदब सीखना है। हाँ बिल्कुल। अब ये सारी चीजें जब सीखने का अमल, अमेरिका आतिशवाहन की बारिश यानी असला साजी से दुनिया का बेहतरीन मुल्क नहीं है। 4560 उसके अदारे यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनकी पॉलिसी, जिनकी रिसर्च बिकती है। हाँ। और ये उसकी बिग इकोनॉमी है। और हमें तो आज तक ये नहीं पता चला, सीखने की बात चल रही है ना, फैमिलीज में ये भी सीखना है। आज फैमिली डे के हवाले से कि हमारे बच्चे को यूनिवर्सिटी में किस तरह होना चाहिए, स्कूल में किस तरह होना चाहिए, कॉलेज में किस तरह होना चाहिए, क्या उसमें वो चेंजेस आ रही हैं। हाँ तो अगर उसमें वो पॉजिटिव चेंजेस आ रही हैं, फैमिली में आएंगी, फैमिली से मुआशरे में जाएंगी, आपकी मुईशत भी अच्छी होगी, मुआशरत भी अच्छी होगी। मगर ना एक आखिरी बात, मुझे पता है आप बोलने लगे, मैं आपसे सवाल लेकिन मैं आपको कह दिया, मैं खवातीन में बैठ के नहीं, मैं आपसे ही सवाल करना चाह रही थी। एक आखिरी बात मेरी मर्जी की, फिर आपका सवाल सारा आंखों पे। जी जी। सबसे अहम बात यह है, जो बच्चों को या फैमिलीज को, हमें अपना हीरो तराशते वक्त, कशीद करते वक्त या अडॉप्ट करते वक्त अपना आइडियल बना दो। मैं कोई मियाँ बीवी वाला आइडियलिज्म की बात नहीं कर रहा। कोई क्रिकेटर हो, कोई सिंगर हो, कोई म्यूजिक का म्यूजिशियन हो, ये देख ले कि अपना हीरो उसे बनाना है आसमान और ईम जिसमें कौलो फेल में तजाद नहीं। अगर देखिए आप अपने हीरो जैसा बनना चाहते हैं, दिखना चाहते हैं, अगर आपके हीरो में, आपके आइडियल में या आपके आइडियलिज्म में कचरा है, तो आपकी गाड़ी नहीं सोच की आगे बढ़ सकती। और कौलो फेल में तजाद वाले ना सियासतदान ना साइंसदान। कोई भी मैं कहता हूं कि आपके बाप में अगर कौलो फेल का तजाद है ना, उसे अपना हीरो ना बनाए। और मेरा हीरो मेरा फादर था। फैमिली डे है ना, मुझे मैं 1974 में पाकिस्तान में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई थी, मुझे याद है मैं 4th क्लास में था। मेरे फादर गुजरांवाला से मुझे लाहौर लाए, कंधे पे बिठा के 5 किलोमीटर पैदल चले, फिर अर्ली इन द मॉर्निंग बस आई। मुझे वो सारा मेरे राइटर बनने में वो इस्लामिक सरबराही कॉन्फ्रेंस भी शामिल है। तो फैमिली इस तरह बनती है। हाँ बिल्कुल, देखिए ना, मैं उन्होंने मॉडल अपने प्ले फादर को किया। अपना सुपरमैन समझता हाँ, बिल्कुल। और वो था।
लेकिन मैंने भी एक गलती की, मैं इकबाल करता हूँ। जब मेरा फादर नहीं रहा ना तो मुझे समझ आई कि मेरा फादर तो सुपरमैन था। तो मैं अपने व्यूअर्स को कहता हूँ जिसका फादर है वो मेरे वाली गलती ना करे। बिल्कुल बिल्कुल। जी प्लीज आपका सवाल। अच्छा सर, जाहिर आप लोग इमोशनल बातें कर रहे हैं, पता चले कि मैं यही पे इमोशंस हैं तो इंसान है। देखिए ये दिन ही ऐसे हैं। गधे में बिलीव इंसान में करें। इमोशंस का अच्छा, फर्क होता है, क्योंकि- मेहनत तो दोनों बेचारे करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। है, अच्छा, ये चीजें ना हो, आपके अंदर एहसास ना हो, आपके अंदर जज्बात ना हो, तो आप आगे चल ही नहीं सकते। हर चीज एहसास पर बेस करती है। हाँ बिल्कुल बेस ऐसे ही करती है। मैं- आप में बाकी फीलिंग्स नहीं है ना, हाँ, तो आप कुछ नहीं है। बिल्कुल आप इंसान भी फिर आपको कहलाने के लायक नहीं है। इंजर्ड पर्सन भी कुछ भी नहीं लगेगा। हाँ, बिल्कुल एहसास ऐसे की ही बात है। अच्छा सर, तालीमी निज़ाम हमारा जो इस टाइम चल रहा है, फिर हमारे जो सियासी हालात चल रहे हैं, हम बात करें सियासत की, थोड़ी हुकूमत की तरफ से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अब तमाम चीज़ें उस पर आते हैं, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे तालीमी इदारे जो हैं वो किस तरह से निज़ाम को लेकर चल रहे हैं? क्या आया आप सेटिस्फाई हैं कि हमारे बच्चों को वो तरबियत मिल रही है? देखिए आपने 8-10 सवाल दाग दिए। अच्छे सवाल है, मैं कोशिश करूंगा थोड़े वक्त में उनका जवाब दें। पहली बात यह है कि ऑप्टिमिज्म की जुल्फ का असीर रहना चाहिए इंसान को। इंशाल्लाह अच्छा वक्त आएगा। ये जो यूरोप है, जो अमेरिका है, इसकी जो डेमोक्रेसी है, ये दिनों में पल बढ़ के बड़ी नहीं, जवान नहीं हुई। आज वहाँ शबाब है तो उसके पीछे सदियों की मेहनत और सदियों की उम्र है। इलेक्शन का प्रोसेस होते रहना चाहिए। हाँ। हमें अपने आप को थिंकिंग की तरफ, क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ, हम अपने बच्चे के मुतल्लक अगर क्रिटिकल थिंकिंग, अपने बाप के मुतल्लक क्रिटिकल थिंकिंग, अपनी हाँ। सोच के मुतल्लक, अपनी स्टडी के मुतल्लक रखते हैं, हाँ। अपने लीडर के मुतल्लक भी रखना चाहिए। तो इस प्रोसेस को चलने देना चाहिए। अब ये हमारा प्रोसेस हो गया है हाइब्रिड, जिसमें कुछ ऑटोक्रेसी वाले हैं, कुछ डेमोक्रेसी वाले हैं और कुछ आपको पता है आमरीयत वाले हैं। तो रहे, अब हम गोली तो नहीं मार सकते सबको, मोहब्बत से सारा कुछ करना है ना। वो मैं कभी कभी कहा करता हूं कि तरसा दिया है अबरे गुरेजा ने इस कदर, बरसे जो बूंद भी तो समंदर लगे मुझे। तो इसमें अगर कोई थोड़ा डेमोक्रेसी वाला है तो सबके साथ आप चले, छांटी करते जाए आस्ता आस्ता, मुआशरा आप प्योर ब्रीड की तरफ चला जाएगा। लेकिन एक बात मैं अर्ज करूं, जब तक आपका एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं होगा, आपके मुआशरती अहदाफ, आपके मुआशी अहदाफ और आपके जो फैमिली, आप कहते हैं पूरा मुल्क भी एक फैमिली होता है, और ये दाखिली जो है ये भी ठीक नहीं होंगे। मैं फैमिली और दाखिली एक कर रहा हूँ, खारजी भी एक कर रहा हूँ। अब देखिए यूनिवर्सिटी बना दी हमने इतनी, वो कहते हैं ना मस्जिद तो बना दी शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने। यूनिवर्सिटी हमने बहुत बना दी। सॉरी टू से, नाराज हो जाएं आपके प्रोड्यूसर या आपका अदारा, मुल्तान में एक पाकिस्तान की द बेस्ट यूनिवर्सिटी थी। मुल्तान यूनिवर्सिटी में सिविक सेंस नहीं थी और मुल्तान के सियासतदानों ने अपनी वो जामिया ज़करिया को उस तरह पॉलिश, उस पर सोचा ही नहीं। बड़े बड़े सियासतदान, वजारत उज़्मा आपके पास रही, अड़ोस पड़ोस में सुधारते रही, लेकिन वो यूनिवर्सिटी नीचे गई है। उसके मुकाबले में आपने 5 यूनिवर्सिटियां खड़ी कर दी। उसमें आपने किसी पे लाइब्रेरियन को लाके वाइस चांसलर बना दिया। लीडरशिप चाहिए भाई। वही बात आ गई ना जब सारी। तक तहकीक नहीं है, जब तक सिविक सेंस नहीं है, जब तक रिसर्च नहीं है, जब तक ओपिनियन नहीं है, जब तक पॉलिसी साज नहीं है आप, जब तक इंटरनेशनलाइजेशन नहीं है, जब तक कंसोशियम डेवलपमेंट नहीं है, जब तक उसमें स्टेक होल्डर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को नहीं समझा जाता, फिर फैमिली डे। जब तक यूनिवर्सिटियां भी फैमिली को यानी पेरेंट्स को अपना स्टेक होल्डर नहीं समझती, तो हम कुछ आगे नहीं बढ़ सकते। एक मैं नाम नहीं लूंगा, पाकिस्तान में एक, पंजाब में एक यूनिवर्सिटी हमने बनाई है, उसके टोटल 55 स्टूडेंट्स, टोटल 55 स्टूडेंट्स हैं। अच्छा सर, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, हम यूनिवर्सिटी से तालीमी निज़ाम पर बात कर रहे थे। अच्छा सर, आपकी उस बात को मैं आगे कंटिन्यू करूंगी कि हमारे यहाँ जिस तरह से वाइस चांसलर की बात आती है या हमने कहीं सिलेक्शन करनी है कि हमने इसको ये ओहदा देना है, तो आया तो उस ओहदे के हवाले से बात की जाए तो उस बंदे को वहाँ पर तैनात किया जाता है,
जिसका उसके साथ कोई कंसर्न ही नहीं होता, मतलब उसको उस शोबे से रिलेटेड शायद पता भी नहीं होगा कि इसके क्या मामलात होंगे, आया इसकी क्या नताइज हो सकते हैं, क्या मुश्किलात हो सकती हैं, नीचे जो तबका काम कर रहा है अच्छा उसके क्या मामलात होंगे, स्टूडेंट्स के क्या मसाइल होंगे। तो हमारे यहाँ तो ये चीज़ें भी जो है ना वो सबसे मेन आ जाती हैं कि एक सिफारिश का जो एक आ जाता है, या फिर आप किसी को जानते हैं तो आया जी इसकी सिफारिश पे जो है इसको यहाँ पर तैनात कर दिया जाए। तो टैलेंट जो है या जिसका जो शोबा है उससे मुंसलिक लोगों को वहाँ पर नहीं रखा जाता। ये तो क्या बात कहेंगे? देखिए आपने दुरुस्त कहा, मैं एक छोटी सी अर्ज करूं, जिस तरह आपने वाइस चांसलर की एग्जांपल दी या किसी मिनिस्टर की एग्जांपल दी, या देखिए हमारे तो हुकूमतों में भी यही हाल है, मतलब कि हमारे यहाँ उसी तरफ आ रहा है। हाँ, हमें बॉस बनने का बड़ा शौक, हाँ, लीडर बनने का शौक नहीं है। हम चाहते हैं लोग हमें लीडर समझे, हाँ, बनते हम बॉस है। भाई तू लहसन है तो तुझे प्याज लोग कैसे समझे, सही बात है। तू खरबूजा है तो तुम्हें केला कैसे समझे, सही बात है, यानी ये बड़ी सिंपल सा फॉर्मूला है। जिसकी फील्ड में घुसने वाला। वाइस चांसलर की आपने बात की, हेड मास्टर से लेके प्रिंसिपल और फिर वाइस चांसलर तक, अगर तो वाइस चांसलर ने बनना है बॉस, फिर उसकी यूनिवर्सिटी आगे नहीं जा सकती। अगर बनना है उसने लीडर वाइस चांसलर, बिल्कुल, तो वो फैलेगा फूलेगा, एक खुशबू बनेगा। कैसे मैं कह रहा हूँ लीडर बनना है, आप यूनिवर्सिटी में देखें, सिलेक्शन बोर्ड में जाएं, डेमोक्रेसी है, लीडर डेमोक्रेसी से प्यार करता है। आप उसके सिंडिकेट में जाएं जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है, उसमें डेमोक्रेटिक एटीट्यूड होता है और बना भी डेमोक्रेसी बेस पे है। आप उस पे एकेडमिक काउंसिल पे जाएं, डेमोक्रेसी है। अगर आप बॉस हैं तो आप डेमोक्रेट तो हो नहीं सकते। अगर आप वजीर आजम हैं, आप बॉस हैं, तो आप डेमोक्रेट हो नहीं सकते। अगर आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैं, आइन आपके पास है, मुझसे आइन तो ज्यादा फौजिया जानती हैं, तो आप आइन को फर रट्टा भी लगाया हुआ है, लेकिन आप बॉस हैं, लीडर नहीं है। बिल्कुल, लीडर कौन होता है? लीडरशिप अलग। आसमान और इन, मेरी आज एक बात प्लीज दिल पे नोट कर ले, लीडर वो होता है जो बंद गली से रास्ता बनाता है। तो जो लीडर अपनी यूनिवर्सिटी के रास्ते बंद करता है, अपनी जो लीडर जो वजीर आजम या जो मिनिस्टर अपनी मिनिस्ट्री के रास्ते बंद करता है, जो अपनी तरफ आने वाले लोगों के रास्ते बनता है, जिसमें इतनी चमक नहीं है कि वो पुरकशिश बने ना बने लोगों के लिए, वो बॉस तो हो सकता है। हमें कौम में लीडर चाहिए, और लीडरशिप के चुनाव के लिए फिर अच्छा लीडर चाहिए। आपकी सर्च कमेटी अच्छी चाहिए। हमने 2-3 चीजें सोची हुई हैं। जर्नैल बहुत अच्छा है, इसको ऊपर बिठा दो। ब्यूरोक्रेट बहुत अच्छा है, इसको ऊपर बिठा दो। आप ये जो जज है ये बहुत अच्छा है, इसको ऊपर बिठा दो। भाई नहीं, अगर ये लीडर अच्छा है तो फिर इसे ऊपर बिठा दो, भले ये जज है, भले ये कुछ भी है, हमें कबूल है, कबूल है, कबूल है। अगर वो अच्छा नहीं है तो फिर तलाक है, तलाक है, तलाक है। सिस्टम को भी, बनाओ को भी, यूनिवर्सिटी को भी, सल्तनत को भी, और रियासत को भी, और डेमोक्रेसी को भी। बिल्कुल। अच्छा, यही तमाम चीज़ें जो है ना वो सिस्टम को, अब हम बात करते हैं सिस्टम बेहतर करें, तो फिर ये चीज़ें हम जब सोचेंगे तो मेरे ख्याल में फिर सिस्टम भी बेहतर हो जाएगा। देखो ना, मैं बात उनकी वही करूंगी कि ना एक कॉम्पिटेंसी नहीं है ना। बिल्कुल। अब हमारा, मैं आपको एक बर्निंग इशू बताऊं कि जो इसी हवाले से रिलेट करता है कि हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका लॉ जो है वो रुका हुआ था 3 इयर्स वाला। आप बिलीव करें, उसको 6 इयर्स होने वाले हैं कि कुछ कॉलेजेस ने, मतलब कि जो भी था आपस में करके, मिली भगत करके स्टूडेंट्स के फेक एडमिशन्स किए। जब वो केस रीओपन हुआ तो कभी वो सिंडिकेट में जा रहा है, सिंडिकेट की मीटिंग्स हो रही हैं, कभी वो एफआई में जा रहा है, कभी इसका कभी हाई कोर्ट में, कभी सुप्रीम कोर्ट में। यार मेरी बात सुनिए, आपने तो अपनी काम कर दिया, बात कॉम्पिटेंसी की आ गई हमारे पास कि कॉलेजेस में आपने कॉलेजेस खोल ली, जैसे सर ने कहा यूनिवर्सिटी खोल ली। यूनिवर्सिटी चलानी कैसे है? यू डोंट नो हाउ टू रन द यूनिवर्सिटी। डिपार्टमेंट खोल लिए, डिपार्टमेंट में उस कैलिबर का बंदा नहीं अपॉइंट किया आपने, लाकर हर बंदे ने, जैसे जिसको भी थोड़ी सी सेक्शंस आए उसने लॉ कॉलेज खोल लिया। भाई लॉ कॉलेज के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी लाओ, उस सब्जेक्ट का बंदा लाओ। आप लोगों ने करने के बाद क्या किया, स्टूडेंट्स को एक ही लाइन पर लगा दीजिए, आए जी यहाँ पे एडमिशंस ओपन है। देखिए ऑल ओवर द पाकिस्तान या और भी जितने भी सिटीज हों, मैं आज ऐसे अपने प्लेटफॉर्म से मैं बात करना चाहूंगी कि बहुत से स्टूडेंट्स लाके, आप बिलीव करें, लोगों ने सुसाइड किए हैं। यंग बच्चों ने, कि एग्जाम नहीं लिए उन्होंने, करप्शन करके एग्जाम रुकवा दिए। अभी रिसेंटली बच्चों के पेपर्स अनाउंस हुए थे 20 मई को। कुछ बच्चों ने जिनकी रोल नंबर स्लिप्स थे, उन्होंने फिर रिट पिटीशन करके उसको एग्जाम्स को रोक दिया 28 तक।
आप देखें 6-6 साल तक आप किसी का एग्जाम नहीं लेंगे, वो बच्चे कहाँ जाएंगे? वही बात है ना कि हम एजुकेशन की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि जी हमने अपने बच्चों को पढ़ाना है, वहीं हम तालीम, अच्छा तालीम महंगी कर देंगे, वहीं हम तालीमी मसाइल भी ले आएंगे। देखिए इररिलेवेंट एक्टिविटी कर देंगे माशाल्लाह से, सब कुछ सर 5-5 घंटे की इररिलेवेंट एक्टिविटीज होती है, सब कुछ लाएंगे, क्वालिटी नहीं, क्वालिटी नहीं है, क्वांटिटी पे फोकस है। क्वालिटी होती है। देखिए खुश रहने के लिए तो बहुत सारे बहाने हो सकते हैं, लेकिन जरा सोचिए कि पिछले दिनों एक सर्वे सामने आया कि हम दुनिया में दूसरे नंबर हैं जहां प्लेजरिज्म है, यानी जाली रिसर्च पेपर है। देखें बिल्कुल जिस मुल्क की यूनिवर्सिटी पेपर पर यूज करती है, आगे चले इससे भी ज्यादा रोना है। जिस मुल्क की अदलिया दुनिया में 150वें नंबर पे, जुडिशियरी का कोई सिस्टम ही नहीं हमारा, फिर मेहनत जरा ज्यादा करनी पड़ेगी, मायूसी फिर भी नहीं है। फिर वही मैं कहता हूँ ना, अब ये बात हर लब पे आ गई ना, हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारी अदलिया यहाँ खड़ी है, हमारी यूनिवर्सिटियाँ यहाँ खड़ी है, हमारी डेमोक्रेसी के पीछे नादीदा कुव्वतें हैं। और जब हम ये डिस्कस कर रहे हैं, मीडिया बहुत बड़ा टीचर है, बहुत बड़ा। बिल्कुल। मैं जाते जाते एक बात और भी अर्ज करूँ, मैं भूल ना जाऊँ, आसमा की बातें फौजिया इतनी अच्छी है ना, बिल्कुल ये माशाल्लाह से बहुत अच्छी है। मैं इधर देखता भी हूँ तो भूल रहा हूँ, जो सबक याद करके आता है। मसला ये है कि हमें एक दफा दोबारा फिर से सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर हम सोचेंगे नहीं, अगर हम कहेंगे जी हमारा सब कुछ खराब है, तो सिस्टम फिर भी नहीं चलेगा। हमने बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाहर जाके कमाल करते हैं, तो फिर उन लोगों से इस्तेफादा किया जाए यहाँ पे। बिल्कुल। देखिए हमारे यहाँ एक निज़ाम की खराबी ये है कि हमारी जो सियासी पार्टी है ना, वो या तो लोटों का इंतजार कर रही होती हैं, या सियासी पार्टियां लोटों का बिजनेस है वो बहुत प्रोवाइड करती हैं, डिस्ट्रीब्यूट। हमें हमारी सियासी पार्टियां जब तक इंस्टीट्यूशन नहीं बनेंगी, अपोजिशन की अपनी एक शैडो कबीना नहीं होगी, और वो सारा पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं होगा, ना अदलिया ठीक होगी, ना जजेस ठीक होंगे, ना जर्नैल ठीक होंगे, ना ब्यूरोक्रेट ठीक होंगे, ना यूनिवर्सिटियां ठीक होंगी। हम वोट देते हैं भाई हर एक को, हम अपना आज के डिजिटल दौर में वोट देने का मतलब है कि आप किसी के हाथ में बैत कर रहे हैं, अपनी लाइफ दे दिया आपने उनको। अगर हमने वो जो होम डिलीवरी सियासतदान है, जो गली में नहीं गए, जो कूचाओ बाजार में नहीं गए, जिन्होंने दुख नहीं देखा, जिन्होंने रोना नहीं देखा, जिन्होंने लाशें नहीं देखी, जिन्होंने सिर्फ शीश महल देखे हैं, वो आपको होम डिलीवरी में लीडर मिल जाते हैं, आप ठप्पा लगाते हैं, तो सिर्फ उनका कसूर नहीं है, हमारा आपका भी है। मैंने कहा ना, प्रोफेसर को कहें तुम्हें टीच करना, टीचिंग की जरूरत है, आजकल सियासतदान को कहें, दोनों माइंड करते हैं। आजकल तो ये हालात है ना कि कोई चार जमाता पढ़ जाए ना, तो वो कहते हैं तुसी सानू दसोगे, हाँ तुसी दसोगे। मतलब ये जो कल्चर आ चुका है ना कि आप अपने आप को कुछ बहुत ही कोई चीज समझने लग जाए, और आप समझेंगे आप बहुत ही कोई नहीं। आसमा जब तक आप बाहर की दुनिया से आए, ये कंसेप्ट खत्म नहीं होगा ना कि मुझे सब कुछ आता है, तब तक आप सीख नहीं सकते, और लोग सीखना भी नहीं चाहते। आप अपने आप कहें कि हमें कुछ नहीं आता। एक जो मुझे समझ आई, आखिरी बात अगर या फिर आपकी सुन लेंगे, मुझे बाद में बता दीजिए। अब हम एक दूसरे की जो है ना प्रोग्राम के बाद सुनेंगे, क्योंकि हमारा प्रोग्राम वो होता है जो सच के साथ रहे, उसकी अपनी पसंदीदगी होती है, वो किसी भी पार्टी का होता है, लेकिन जब झूठ सच का नतारा हो, वहाँ सहाफी, जर्नलिस्ट, एंकर और आप जैसा बंदा जब सच के साथ खड़ा हो जाएगा, पसंदीदगी छोड़ के, आप देखें ये कम्युनिकेशन मुआशरे को और फैमिलीज को ठीक करते हैं। सर बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, आपकी बातें इतनी मजेदार है ना कि दिल कर रहा है कि ये प्रोग्राम जो है ना एक घंटा और बढ़ जाए, लेकिन जाहिर सी बात है इजाजत भी लेनी है सर अपना। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपको जो है वक्तन फवक्तन आपको दावत देते रहेंगे ताकि आप आए और हम आपसे दावत दें, तो फिर 1 घंटे का प्रोग्राम रखना है। बिल्कुल फौजिया, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहीं, और वो कहते हैं ना कि आज एक टॉपिक भी ऐसा था जिसके ऊपर बहुत सारी बातें करने का मौका मिला, तो अपना बहुत ज्यादा अपने ख्याल रखना है, अपनी फैमिली को टाइम दें, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा प्यार करें, फरोग दें मोहब्बतों का, तो ये सिलसिला जारी और सारी रहना चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।